सबको नमस्कार जी। महादेव की जय हो। प्लीज कंफर्म कीजिए आप। नमस्कार सर। प्रणाम महादेव की गुरुजी। जय। प्रणाम सर। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरुजी। महादेव सर। प्रणाम गुरुजी। महादेव की प्रणाम जय। गुरु जी। प्रणाम प्रणाम सर। गुरुजी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरुजी। सबको सर प्रणाम। नमस्ते। प्रणाम गुरुजी। सबको प्रणाम गुरुजी। सबको प्रणाम। तो Recording in progress. राम राम जी। सत श्री अकाल गुरु जी। सब लोग गुरु बनना के लिए तैयार हो गए। आंखें बंद। मेक श्योर योर स्पाइनल कोर्ड्स विल बी स्ट्रेट। अपने इष्ट देवी देवता को याद करेंगे। माँ गायत्री का ध्यान करेंगे, महादेव का ध्यान करेंगे। आराम से बैठिए। अपने श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान। रिपीट आफ्टर मी। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम महेश्वरं नमस्कृत्य शैलजां गणनायकम् गुरुं च परमात्मानं भजे संसारितारकम्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। दोनों हाथों पर रख करेंगे। अपने आभा मंडल के ऊपर, सीट के ऊपर, गर्दन के ऊपर, शोल्डर के ऊपर। तो ये हाथ के स्थापित करते हुए जस्ट ओपन द आईज। इस शांति मंत्र के अंदर भी देखो 3 बार ही शांति 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 है। और हमने जो 12 भाव की जो बात की कल, वहां पर भी 3 हाउस है। हाउस नंबर 6, हाउस नंबर 8 एंड हाउस नंबर 12। अब सभी लोगों ने अपने चार्ट को प्रॉपर तरीके से समझा होगा। 6th कस्पर सब लॉर्ड और उसका नक्षत्र लॉर्ड, वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंडिकेटर करता है कि आपके जीवन में कौन सी प्रॉब्लम्स स्पेशली डिसीज को लेके होने वाली है। और मजे की बात यह है कि ये सब कुछ जानने के बावजूद भी जो आपकी जो लाइफ स्टाइल होगी ना, उसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो भी मुझे पता है। 2 दिन से मैं आपको जो सिखा रहा हूँ, आपको लगता है कि यू आर सो डेडिकेटेड, सो कमिटेड। अब देखो, बच्चे से ज्यादा बच्चे की माँ जानते कि उसके बच्चा क्या है। इस बात को तो आप सब लोग एग्री करते हो ना। तो मैं चाहता हूं कि 2026 सही में आप आपके लिए नहीं, एटलीस्ट आपके परिवार के लिए जो भी आप स्क्रिप्ट सीखे हो, जो भी स्टोरी बनाना सीखे हो, जो भी आपने इस रहस्य के बारे में समझे, उसको अप्लाई करना। अगर आपका 6 कस्पर सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड के साथ आपका डिसीज मैच नहीं होता है, तो क्लासिक बुक में यह भी लिखा है कि आपका डेट ऑफ बर्थ या फिर टाइम या फिर प्लेस गलत होगा। ये कॉन्फिडेंस। अगर आपका डिसीज मैप नहीं हो रहा है, अपने टाइम को 5 मिनट ऊपर 5 मिनट आगे पीछे करके देखना। और अगर एग्जैक्ट वो नक्षत्र लॉर्ड का डिसीज मिल जाए तो समझ लेना कि यही आपका एग्जैक्ट टाइम है। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन मैं नॉर्मली इससे ही करता हूं, क्योंकि आपकी प्रकृति है ना, वो आपके जन्म के साथ ही वो बाय डिफॉल्ट आपके डीएनए में आ गई। यू कैन नॉट चेंज। हमने यहां पर कुछ चेंज करने की बात नहीं की है। हमने क्या बात की है कि हमको अलाइन करना है। हमें समझना है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। कोई व्हीकल अगर मान लो 120 के स्पीड में जा रहा है, बहुत ही स्पीड में,
तो आप क्या अनुमान करते हो कि अरे भाई ये किसी को मार ना डाले? करते हो कि नहीं करते? अरे छोड़ो, स्पीड की बात छोड़ो, आपके घर में अगर मान लो जो रोज 7 बजे आ जाता है 9 बजे तक घर में नहीं आया और उसका फोन भी नहीं लग रहा है, क्या अनुमान करते हो? अनुमान करते हो कि हाँ मंदिर में होगा, गुरुद्वारा में होगा, ऐसा अनुमान करते हो? देखो आप सबके चेहरे, क्या अनुमान करते हो? या तो 8 नंबर या तो 12 नंबर, यही आता है कि नहीं आता है? तो ये तो हमारी प्रकृति है, वी कैन नॉट चेंज अवर प्रकृति। तो हमें उस प्रकृति को अलाइन कैसे करना है, हमारे मन को कैसे, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि शुद्धि और बुद्धि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बुद्धि की शुद्धिकरण वो आपके हाथ में है। इसीलिए हमेशा एक बात का ध्यान रखना, अगर आपको अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना है या फिर अच्छा अकल्टिस्ट बनना है, माँ गायत्री का मंत्र जाप करना कभी भी नहीं भूलना। आज आफ्टर क्लास मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि एक्चुअली गायत्री कैसे करते हैं। जो नए बच्चे हैं उन लोगों के लिए, पुराने बच्चे तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनका बेनिफिट भी उनको दिखाई दे रहा है। ठीक है जी। सो कल हमने देखा हमारे जीवन में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लेके आते हैं वो 3 हाउस है, वो है हाउस नंबर 6, 8 और 12। थोड़ा रिकॉल करेंगे क्विकली। आपको देखना है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। वो दो प्लैनेट आपके जीवन में वो परिस्थिति क्रिएट करते हैं। एक होता है आपका 6th कस्पल सबलॉर्ड और उससे भी ज्यादा होता है उस कस्पल सबलॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड। अब आप लोगों ने कल जितना भी लिखा है मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल या फिर यहाँ पर कुछ केस स्टडी के माध्यम से पूछना चाहूंगा। मैं जिसको बोलूंगा वो अपना हैंड रेस करेंगे एंड दे विल एक्सपेंड। सब लोग लिखो, एवरीबॉडी प्लीज मेक अ नोट। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम क्रिएट करेंगे सब लोग साथ में मिलकर, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो। प्रैक्टिस ही आप लोगों के अंदर ये क्लियरिटी लाएगी। जब तक वो क्लियरिटी नहीं आएगी तब तक आप लोगों को वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आज आप लोगों को मैं ये भी बताऊंगा कि आपके लिए कौन सी मेथड बेस्ड होगी। कल किसी ने पूछा था कि सर ये प्रॉब्लम तो आ गया लाइफ में, चलो बहुत बढ़िया है आपने बता दिया, एक्सीलेंट, लेकिन उस प्रॉब्लम का समाधान भी होना चाहिए। कब समाधान आएगा? तो बिल्कुल है, एस्ट्रोलॉजी का काम ही ये है कि आपको क्योर और प्रिवेंशन दोनों के ऊपर वो आपको बताए। ठीक है ना? तो हेल्थ और डिसीज के पार्ट में हमने 6 नंबर के हाउस को क्या देखा कि हमारी लाइफस्टाइल और हैबिट के बेस पे ये बहुत बड़ा काम करता है। 8th नंबर का जो कस्पर सब लॉर्ड है या फिर नक्षत्र लॉर्ड है वो क्या बोलता है, मतलब 8 नंबर का हाउस जो आपके जीवन में सडनली पेन लेके आता है, लंबी बीमारी लेके आता है। और 12th नंबर आपको हॉस्पिटलाइज कर देता है, एक क्रिटिकल कंडीशन जहां पर आप घर पे अपने आप को हील नहीं कर पाओ, इसलिए आपको हॉस्पिटलाइज। अब आपको डिसीजन लेना है कि आपको हर साल एक बार दो बार हॉस्पिटलाइज होना है या फिर परिवार के साथ 2-3 दिन की कुछ अच्छी पिकनिक करके आ जाओ, कुछ घूम के आ जाओ। वाई? बिकॉज 12th नंबर ऑल्सो रिप्रेजेंट काइंड ऑफ जर्नी। जैसे 3 नंबर, 9 नंबर और 12 नंबर जर्नी का है। पहले के जमाने में जो वैद्य थे वो वैद्य का एक बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट था कि भाई इस बच्चे की बीमारी को चेंज करने के लिए उसका हवा पानी चेंज करो। क्या है हवा पानी? कि नेचर के वहां पर चले जाओ, गांव में चले जाओ। बड़े बड़े शहर में हॉस्पिटल में वो रिकवर नहीं कर पाता, लेकिन जैसे गांव में जाता है 48 आवर्स के अंदर उसके अंदर वो इम्यून सिस्टम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि जब आप पहाड़ के बीच में, नदी में, जंगल में जाते हो तो आपकी एनर्जी कुछ अलग लेवल पे ही होती है। उसके पीछे का रीजन शायद अब तक किसी को नहीं पता, बट आपको मजा आता है। रीजन क्या है कि आप कुदरत के गोद में हो। प्लीज नोट डाउन, कुदरत रूपी माँ जो है वो किस फॉर्म में है? पहाड़ के रूप में है, नदी के रूप में है, जंगल के रूप में है। बिल्डिंग के रूप में तो बिल्कुल नहीं, मॉल के रूप में तो बिल्कुल नहीं है, बड़ी बड़ी इमारतें के रूप में तो बिल्कुल नहीं है। तो जो जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश है उसके साथ कनेक्ट होना चाहिए। सब लोग लिखो,
सिक्स्थ कस्पल सबलॉर्ड मून है और उसका नक्षत्र लॉर्ड जुपिटर है। कौन बताएगा? उसको एक्सप्लेन करना है वन स्टेटमेंट में। हु विल एक्सप्लेन? जिन लोगों ने कल अटेंड नहीं किया या फिर जिन लोगों ने कल की वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं एक दो बार रिपीट किया है, वो लोग प्लीज आज मुझे क्वेश्चन मत पूछना, है ना, क्योंकि शायद आपके लिए नया होगा। जिन लोगों ने कल क्लास अटेंड किया है लाइव और जिन लोगों ने रिकॉर्डिंग भी पढ़ी है, केवल वही मुझे आज क्वेश्चन पूछेंगे ताकि हम दूसरों का टाइम सेव करें। कौन बताएगा फटाफट? इतना मतलब आई हैव नॉट आस्क्ड एनी डिफिकल्ट क्वेश्चन। कौन बताएगा? कम से कम 25 हाथ यहाँ पर खड़े होने चाहिए। जगदीश जी बताइए। सर उसको लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। बहुत ही बढ़िया। उसको देखो, आप अब एस्ट्रोलॉजर बनने जाने वाले हो, यू आर एस्ट्रोलॉजर। तो आप अगर अपने क्लाइंट को समझाओगे तो कैसे समझाओ? एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए, एक प्रॉपर इस रिदम होनी चाहिए, एक प्रॉपर एक फॉर्मेट होना चाहिए। आप डायरेक्ट तो उसको नहीं बोल दोगे भाई लीवर का प्रॉब्लम है, वो तो वहां पर उसका बीपी हाई हो जाएगा, भले मांस की दशा हो या ना हो, बीपी शूट हो जाएगा ऊपर। क्या बताओगे? चलो चलो, आप एक काम कीजिए, यहां पर लिखो मून के आगे 2 और 4 और जुपिटर के आगे लिखो 6, 9, 10। मून विच इज मून विच इज अ कस्पल सबलॉर्ड ऑफ द 6th हाउस, जो 2 और 4 मतलब 2 नंबर के हाउस में बैठा है, 4 नंबर में उसकी राशि। तो जुपिटर जो है वो 6 नंबर के हाउस में बैठा है, 9 और 10 में उसकी राशि है। नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन प्रॉपर्ली। कैसे एक्सप्लेन करोगे वैभव जी? सर उसका जो ये जो डिसीज होगा उसका मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। तो अगर उसको मेंटल टेंशन कम करेगा तो उसको सर्वाइव होने का चांस ज़्यादा है। ठीक है, उपमा जी बताइए। सर स्ट्रेस एंजाइटी इंसोमिया, और सेकंड हाउस में थोड़ा सा स्पीच रिलेटेड कुछ क्या कह सकते हैं इसमें, मुझे समझ नहीं आ रहा है अभी। फोर्थ हाउस में मून का मेरे ख्याल से मदर को भी कुछ इफेक्ट आ सकता है उसका। डोंट आस्क मी काउंटर क्वेश्चन, जी जी। है ना, यू जस्ट जुपिटर गो विद द जुपिटर फ्लो। इज इन सिक्स्थ हाउस विच सेज दैट ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर। बहुत ही बढ़िया। जी। उसका सिंपल आपको कैसे बोलना है कि भाई देखो, आपकी अभी मून की दशा चल रही है और उसका नक्षत्र और जुपिटर है। 2 और 4 क्या बताए? 2 नंबर विच इज योर फूड हैबिट, यस और नो? और 4 नंबर वो क्या है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो अपने मतलब जो बोलते हैं ना, होम सिक। होम सिक, घर पे ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो लोगों को होम सिकनेस है वो सबसे बड़ी बीमारी का घर है। मतलब 6, 8, 12 से भी ज्यादा बीमारी है 4 नंबर का हाउस। एंड यू ऑलवेज सरप्राइज टुडे। 6, 8, 12 को भी अच्छा कहे, इतना खतरनाक है 4 नंबर का हाउस। वी आर गोइंग टू डिस्कस, डोंट वरी। तो आप क्या कहोगे कि भाई अगर आपने आपकी खान पाने में ध्यान नहीं रखा तो माइट बी यू फेस सम इश्यू। कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, आपका लीवर का इश्यू हो सकता है एंड सो। तो आपने उसको एक वार्निंग भी दे दिया और आपने उसको प्रिकॉशन भी दे दिया, प्रिवेंशन भी दे दिया, यस और नो? ठीक है। कल किसी ने मुझे सवाल पूछा था कि सर ये प्रॉब्लम तो है, उसका क्योर क्या है, कैसे पता चलेगा? शायद समृद्ध जी ने पूछा था, 2-4 लोगों का मैसेज भी था। हाउ वी विल कम टू नो कि उसके जीवन में अब ये प्रॉब्लम चला जाएगा? ठीक है। देखो, हमारी बॉडी को मजबूत कौन बनाता है? हाउस नंबर 1। हाउस नंबर 1 हमारे मेंटल स्ट्रेंथ, हमारे फिजिकल स्ट्रेंथ को कौन रिप्रेजेंट करता है? हाउस नंबर। दूसरा, हमको ये पता है कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक बहुत ही सिंपल सा रूल्स है, थंब रूल्स, विच इज वर्क फॉर एवरीबॉडी। नेगेट द हाउस, प्लीज नोट। नेगेट द हाउस मतलब 6 नंबर के पीछे जो हाउस है, 5 नंबर का हाउस, 6 नंबर की स्ट्रेंथ को नेगेट करेगा। 12 नंबर के पीछे जो हाउस है, 11 नंबर,
वो 12 नंबर के हाउस की स्ट्रेंथ को नेगेट करेगा। 8 नंबर के पीछे जो हाउस है 7 नंबर, वो भी क्या करेगा, नेगेट करेगा। ये एक थंब रूल है। अब मैंने आपको कहा था स्पेशल जो सिद्धि सौभाग्य सूत्रण है, जो हमारा 18th मंथ का प्रोजेक्ट है एस्ट्रोलॉजी का, उन बच्चों को शायद ये याद होगा कि मैं हमेशा कहता हूं कि जो पर्सन अपनी हॉबी के लिए जीता है या फिर हॉबी के साथ जीता है, अपने एंटरटेन के लिए हमेशा टाइम वक्त निकालता है, वो डांस हो सकता है, वो पेंटिंग हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, मूवी देखना भी, विच इज समथिंग यू आर एंटरटेन योर सेल्फ, यस और नो। तो 5 नंबर का हाउस क्या है, एंटरटेनमेंट है। तो जितना आप अपने आप को एंटरटेन करोगे, 6 नंबर की हाउस की स्ट्रेंथ उतनी ही कम हो जाएगी, यस और नो। समझ में आ रहा है? अरे वाह सर, ये तो बहुत बढ़िया हुआ है। अब कल से पॉपकॉर्न लेके बैठ जाऊंगा 5 किलो का, और दोनों हाथों से पॉपकॉर्न खाऊंगा और अपने आप को एंटरटेन करूंगा। ये बात, ऐसा नहीं करना है। 12 नंबर के पीछे कौन सा हाउस है, 11th नंबर का हाउस है, जो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिकवर करता है। आपकी फुलफिलमेंट, आपका गेन, आपका रिकवर होता है। तो जैसे आपने सोशल होना स्टार्ट कर दिया, लोगों को मिले, अलग अलग सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट हो गए, काफी सारी क्लब में ज्वाइंट हुए। कौन से क्लब में? जहां पर वॉलेंटियर क्लब है, जहां पर समाज की सेवा के लिए बात होती है। मैं पब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ताश क्लब की बात नहीं करता हूं, मैं किटी पार्टी की बात नहीं करता हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस और रबीश थिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपल कि आप किस प्रकार से उस सोशलाइज होते हुए समाज को वापस देते हो, सोसाइटी को वापस देते हो। 5 नंबर का हाउस क्या है? 5 नंबर का हाउस क्या है? मदर नेचर भी है कि नहीं है? क्यों मदर नेचर है? 5 नंबर का हाउस मदर नेचर में इसलिए बोलता हूं क्योंकि ये एक पावरफुल हाउस है जहां पर क्रिएशन होता है। आप में से किसी की भी ताकत है जो बच्चे को पैदा कर ले? ऐसे तो नहीं हो सकता ना। 5 नंबर का हाउस क्या है? क्रिएशन। आपके बच्चे का हाउस भी क्या है? 5th नंबर का हाउस। कुदरत आपको कुछ दे रही है, कुदरत का काम क्या है? केवल और केवल देना। एक नया थॉट्स आता है, न्यू आइडिया, जो भी न्यू है, क्रिएशन हो रहा है, वो 5 नंबर के हाउस से हो रहा है। आपका डीएनए भी कहीं ना कहीं 5th नंबर के हाउस के साथ कनेक्टेड है। जिन लोगों का पेट खराब हो जाता है बार बार, जिन लोगों का पेट खराब हो जाता है बार बार, उनका 5th नंबर हाउस 100% गड़बड़ होगा, 100%। अब मैंने आपको कहा कि 4 नंबर का हाउस क्यों सबसे खतरनाक है, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर 6 नंबर को नेगेट 5 नंबर का हाउस करता है, तो 5 नंबर के हाउस को कौन नेगेट करता है? 4 नंबर को कर। मान लो कि आप बीमार हो, जस्ट एज्यूम करो कि यू 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 नॉट फीलिंग गुड, अशक्ति है, इजी अनइजीनेस है, आपको घर में रहने का ही मन होता है, आप एंटरटेन नहीं कर पाते अपने आप को, ना चलोगे ना घूमोगे, नीचे नहीं जाओगे। आपको सिंपल थोड़ा सा साहस करके अपनी गैलरी में चले जाना है, या फिर आसपास के बगीचे में जाके बैठना है, बस। यू आर स्टार्ट हील योरसेल्फ। करके देखो एक बार। या फिर बढ़िया सा गाना लगाओ जहां पर डांस करने का मन हो, भले उठ नहीं पाते हो, लेकिन सोते सोते बल्ले बल्ले स्टार्ट कर दो, एंड जस्ट सी द मैजिक, यू स्टार्ट हीलिंग योरसेल्फ। शास्त्र तो यहां तक भी देखो, अगर मान लो वात कफ और पित्त प्रकृति के हिसाब से हम खाना खाते हैं, तो क्या उसको थोड़ा और रिसर्च आरएनडी करके हमें कौन से राग सुनने चाहिए, कौन सा डांस करना चाहिए, कौन सी मूवी देखनी चाहिए, वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते? चलो मान लो कि अगर 5th हाउस का लॉर्ड केतु है, 5th हाउस का लॉर्ड केतु है, तो कौन से पिक्चर देखेंगे वो? मर्डर मिस्ट्री, मिस्ट्री मर्डर टाइप ऑफ मूवी देखो, ऑटोमेटिक वो हील होना स्टार्ट हो जाएगा। मून बैठा है, क्या करो? मार्स होगा तो बाहुबली देखना पड़ेगा, राहु होगा बाहुबली देखना पड़ेगा।
जुपिटर होगा तो रामायण देखो, महाभारत देखो, रुद्र के बारे में पढ़ो। अरे आप क्या नहीं कर सकते हो? अगर आप लोगों को ओकल्टिस्ट बनना है, आपको जोक्स भी पढ़ना है, तो कौन सी जोक्स पढ़ोगे तो आपको मजा आएगी? गजल सुननी चाहिए, लोकगीत सुनना चाहिए, फिल्म सॉन्ग सुनना चाहिए, क्लासिकल सुनना चाहिए, वो सब कुछ पॉसिबल। आज मैं आपको यही तो बताने वाला हूं कि आपके लिए परमात्मा ने या फिर आपके खुद के कर्म ने ऐसा क्या चार्ट बनाया है कि आपको एलोपैथी करना चाहिए, आयुर्वेदिक करना चाहिए, या फिर उस बाबा के वहां पर जाके ऐसे झाड़ू घुमा के आ जाना है। क्या काम होगा आपके लिए? तो एक बात समझ में आ गई, हाउस नंबर 5, हाउस नंबर 11, हाउस नंबर 7। तो मैं उसको थोड़ा अलग तरीके से बताऊंगा। जो धर्म त्रिकोण है, धर्म त्रिकोण क्या है? 1, 5 एंड 9। प्लीज नोट डाउन, हाउस नंबर 1, 5 और 9 ये आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं, ये आपको हील करने में बहुत ही मदद करेंगे। फिफ्थ हाउस क्या है? आपकी रिकवरी, आपका क्रिएशन, रिफ्रेशमेंट। 9 नंबर क्या है? 9 नंबर तो मोस्ट पावरफुल हाउस हो गया। क्यों? क्योंकि यहां से तो आपको कॉस्मिक एनर्जी की ब्लेसिंग मिलती है। 9 नंबर क्या है? द मोस्ट पावरफुल। आपका लक है कि नहीं है? आपका फॉर्चून है कि नहीं है? 1 नंबर तो अपने आप में ही, 1 नंबर तो पावरफुल होना ही चाहिए, उसमें कोई गैप ही नहीं है। मेरा एक सवाल है आप लोगों को, ये तो आपने लिख दिया कि 1, 5, 9, 11 ये जो हाउस है वो आपको रिकवरिंग के लिए बहुत ही बढ़िया है। मैं आपको अभी आपसे बात करते करते एक और थॉट्स मेरे दिमाग में आया, ये पॉइंट्स लिखना और वो बुक्स में ऐड कर देना। हाँ। अगर कोई बीमार है, अगर कोई बीमार है तो उसके लिए उस वक्त सबसे जरूरी क्या है? कीर्ति जी बताइए। अगर कोई बीमार है, मीना जी, रेना जी, नीरज जी, मान लो कि आपके घर में कोई बीमार है, एक्स वाई जी, या फिर आपका नॉन बीमार है, उसके लिए सबसे जरूरी क्या है? वो बताओ। कैसे कैसे ठीक होगा, वो नॉर्मल कैसे होगा, हेल्दी कैसे होगा, वही होगा उसका मेन। कि मैं ठीक कैसे हूँ, क्या चीज ऐसी करूँ जिससे मेरे को दोबारा से ठीक लगना शुरू। ठीक है कीर्ति जी, मुझे एक या दो वर्ड्स में बताओ। कीर्ति जी, आपका आवाज नहीं आ रही है। नीरज जी, मीना जी, सुखदेव जी, जो लोग डॉक्टर है ना, डॉक्टर लोग अपने आप को अनम्यूट करो, जितने भी डॉक्टर यहाँ पर बैठे हैं। सर उसका इम्यूनिटी सिस्टम कैसे बूस्टअप हो ठीक है, और प्रकृति से कैसे जुड़े। बस बस एक या दो वर्ड में बताओ, मुझे लंबी बात करो मत। सबको मेरी रिक्वेस्ट है, मेडिसिन। क्योंकि मेडिसिन। जितना शॉर्ट फॉर्म में आप आंसर देना स्टार्ट करोगे ना, आपका फोकस उतना ही शार्प हो जाएगा। एक या दो वर्ड्स में बता दिया, खत्म। एंड सी, जिस दिन आपके अंदर ये क्वालिटी आ गई ना, आप भी खुश होगे, आपके क्लाइंट भी खुश होगे, सामने वाला भी खुश होगे कि बहुत ही कम समय में उसने मेरे दिया, उसकी खुशी। सुखदेव जी बताओ क्या हो सकता है? सर सेम सर, इम्यूनिटी सिस्टम फर्स्ट। दीपक जी, सर नोमिता, आपने वही बताया कि भी जो मतलब है, तो अपना खुश। बानू जी, नोमिता जी, इम्यून सिस्टम। बानू जी, मेंटालिटी फिट। दीपक जी, उसका माइंड सर, माइंड हैप्पीनेस। बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इम्यूनिटी सिस्टम तो बाद में आएगा, जब अब तो हो गया, बेड़ा गर्क हो गया, उसका बीमार हो गया, अब तो इम्यून सिस्टम को वापस नहीं ला सकते ना। अब उस राइट नाउ सिचुएशन में उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी करेज, कि भाई मैं उसका सामना करूं। यस और नो? हेलो। यस। हल्का सा बुखार आ जाता ना, आप लोग अपने आप को डिस्करेज कर लेते हैं। तो क्या होना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट करेज। प्लीज रिपीट आफ्टर मी, क्या होना चाहिए?
करेज. Unmute yourself and just say courage. करेज। करेज करेज अब मुझे बताओ कि करेज के लिए कौन सा हाउस है? विच हाउस रिप्रेजेंट करेज? नंबर 3. नंबर 3. एक्सीलेंट. अगर नंबर 3 भी कहीं ना कहीं फिफ्थ हाउस का कस्पर सबलॉर्ड बन रहा है, तो भाई ये बंदा का विल पावर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा. कितनी भी बड़ी बीमारी होगी ना, वो खड़ा हो जाएगा. समझ में आ रहा है? अच्छा, अब उस थर्ड नंबर करेज है, तो उस करेज को कौन मारेगा? नेगेट कौन करेगा? कौन सा हाउस करेगा? 2 नंबर का हाउस क्या है? मनी. आप जो एक्यूमुलेट करते हो ना, संग्रह करते हो, वो 2 नंबर का हाउस है. अब मुझे ये बताओ विरल जी कि आप अपने घर से आपके गैस स्टेशन में जा रहे हो गाड़ी में, और आपकी गाड़ी के बाजू में आप एक बैग रखी है, और उसमें मान लो 50 लाख पड़ा है, तो आपको ऐसे फॉर्म में जाओगे या फिर थोड़ा डर लगेगा? व्हाट हैपन? डर डर के. किस बात का डर लगेगा कि भाई कोई मेरी बैग ना ले ले? यस और नो? Yeah. यस. रूबी जी अनम्यूट करो. आपके घर में सोना चांदी जवेरात मतलब 2-3 करोड़ का माल पड़ा है, ठीक है, और 2 दिन के लिए आपको गुरुद्वारा जाना है सेवा करने के लिए. क्या करोगे? डर लगेगा गुरुद्वारा जाना? मन हाँ, कहाँ पर रहेगा? थोड़ा तो मन कहाँ डर. पर? मन तो घर पे ही रहेगा. क्यों? गुरुद्वारा बिकॉज आपने बहुत सारा एक्यूमुलेशन घर पे मिस रखा कर है, लिया है. इसलिए. यस और नो? तो 2 नंबर का हाउस है ना, अगर वो भी आपके सिक्स कस्पर सब लॉर्ड के साथ कहीं ना कहीं मैप हो रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि वो आपको थोड़ा इनसिक्योर कर देगा? यहां पर आपकी इम्यूनिटी की बात नहीं हुई. वी आर टॉकिंग अबाउट इनसिक्योरिटी. और जिसके पास कुछ है नहीं, उसको खोने का मतलब डर ही नहीं है. मौलाना आदमी है. यस और नो? तो अभी इस स्क्रिप्ट को थोड़ा और इजी करते हैं. इजी कैसे करेंगे? प्लीज नोट डाउन. क्वेश्चन था कल कि व्हेन विल द डिसीज बी क्योर्ड? मेरा जो भी डिसीज है वो कब खत्म होगा? तो जब भी किसी प्लैनेट का मैप, मैप मतलब महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, जब भी ये प्लैनेट स्ट्रांगली कनेक्शन होगा किसके साथ? हाउस नंबर 1 के साथ, हाउस नंबर 5 के साथ, हाउस नंबर 9 के साथ, या फिर हाउस नंबर 11 के साथ, तो ये रिकवरी हीलिंग बहुत ही जल्दी हो जाएगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चली जाएगी. चलो लेट मी गिव एन एग्जांपल. अगर मान लो कोई पर्सन है, लखना एग्जांपल, कोई पर्सन है जिसको साइकोलॉजिकली फियर हो रहा है, जिसको नर्वस सिस्टम का भी इश्यू है, तो आप अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है. कौन बताएगा? फियर कौन देता है? निशा जी. नर्वस सिस्टम कौन ब्रेक करता है? सर राहु फियर देता है और नर्वस सिस्टम को मरकरी. सेट्रॉन. जो डर लाता है वो सेट्रॉन लाता है, और जो नर्वस सिस्टम है वो मर्क्यूरी. आपने बिल्कुल सही कहा. ठीक है जी. तो आप ये 2 प्रॉब्लम उसकी है. अब मैं आपको सिंपल यहां पर बता रहा हूं कि मान लीजिए कि उसकी जुपिटर की दशा शुरू होगी नेक्स्ट मंथ से, और उस जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड है सन. देखो सब लोग, जुपिटर की दशा चलेगी, उसका नक्षत्र लॉर्ड है सन, और जो सन है ना वो कनेक्ट हो गया 5 और 9 नंबर के हाउस के साथ. 5 नंबर के हाउस में बैठा, उसकी एक राशि 9 नंबर में. क्या कहोगे आप कि भाई अब वो रिकवर होना शुरू हो जाएगा? बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? आपकी जो भी डिसीज चल रही है, उस डिसीज को लेके अभी आपकी जो अंतरदशा चल रही है, अभी जो आपकी महादशा चल रही है, अभी जो आपकी प्रत्यंतर दशा चल रही है, वो कौन से हाउस के साथ करेगा, अभी हम सॉफ्टवेयर में देखेंगे पूरा डिटेल्स में, ताकि आप लोगों का क्लैरिटी और आए. चलो एक और लिखो, फॉर्मूला बता दो. देखो, प्लैनेट है मर्क्यूरी, जो हाउस नंबर 2, 3, 7 दे रहा है. लिखो सब लोग. किसी की महादशा चल रही है मर्क्यूरी की,
जो 237 हाउस दे रहा है, जिसका नक्षत्र लॉर्ड है जुपिटर, जो 5 और 9 दे रहा है, और उसका कस्पर सबलॉर्ड जो वेरिफिकेशन कर रहा है वो सन है, और वो दे रहा है 3 और 11। कौन बताएगा? हु विल एक्सप्लेन? डॉक्टर अर्चना। नमस्ते गुरुजी। अब अ, ये जो स्क्रिप्ट है उसमें आपको क्या दिखाई देता है मोटा मोटी? अ, गुरुजी डायरेक्टली तो इसमें 6 से 12 तो नहीं है इन्वॉल्व। बहुत ही बढ़िया। तो कोई डिसीज नहीं है, लेकिन ऑलरेडी इस पर्सन को डिसीज है, और ये उसकी दशा का फ्लो चल रहा है। आप क्या बताओगे उसको? सर तो फिर इसमें इसके रिकवरी के ज्यादा अच्छे चांसेस रहेंगे फिर, बहुत क्योंकि ही बढ़िया। क्यों? रीजन क्या है बताओ? मर्क्यूरी आ गया गुरुजी यहाँ पे, और 9 भी आ गया, मार्स भी आ गया। मर्क्यूरी 3 दे सॉरी रहा है। मतलब हाउस, सॉरी सॉरी, मतलब हाउस नंबर 5 एंड हाउस नंबर 9 से कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे। तो वो जैसे आपने अभी बताया कि रिकवरी शुरू हो जाएगी उनकी करके। बिल्कुल, 5, 9 और 11 का वेरिफिकेशन भी हो गया सब में लास्ट में। तो जब भी आप लोग कुछ भी पढ़ते हो तो प्रॉपर तरीके से 3 ही चीज तो आपको पढ़नी है। उसमें भी अ उ ई आ उ आ क्यों हो रहा है? हाँ, बाराकड़ी क्यों बोल रहे हो? अ आ ई उ यू हैव टू जस्ट लाइक दिस बूम। सर इस पर्टिकुलर महादशा में 100% ही इज गोइंग टू बी रिकवर। लेकिन यहाँ पर दो ऐसे प्राणी जैसे जुपिटर और सर, जो 5, 9 और 3, 11 के साथ कनेक्ट है, तो 100% ये पर्सन रिकवर होगा। इतने कॉन्फिडेंस के साथ जब आप सामने वाले को बुलाओगे ना, भले उसकी दशा नहीं आ रही है, वो जब उठेगा ना आपके वहां से, तो उसको ऐसा लगेगा हाँ भाई बापू अब रिकवर हो गए। कॉन्फिडेंस के साथ आपको उसको हील करना है। समझ में आ रही है बात को? क्यों ऐसा सर, एक बार फिर से बताइए। ठीक है। हाउस नंबर 5 क्या है? विच इज रिप्रेजेंट योर हीलिंग, आपको हील कर रहा है। हाउस नंबर 9 क्या रहे? विच इज अ डिवाइन ग्रेस, यू आर गेटिंग द ब्लेसिंग। हाउस नंबर 11 क्या है? इंप्रूवमेंट क्विक हो रहा है, फास्ट फुलफिलमेंट हो रहा है। और हाउस नंबर 3 भी ऊपर था, तो वो आपकी करेज। देखो एक सिंपल बात बताओ, इस सिंपल स्टेटमेंट को लिख दो सब लोग। हाउस 3 है ना, वो केवल प्रेजेंटेशन और एफर्ट नहीं है, इट्स रिपेंट योर करेज, आपका विल पावर, आपकी एबिलिटी टू फेस चैलेंज। जब आपके अंदर करेज को फेस करने की क्षमता बढ़ जाती है ना, when courage rise, the power to overcome disease also rise। तो हिम्मत नहीं छोड़ना है ना, ये स्टेटमेंट हम हमेशा हमारे बड़े बड़ों कहते थे, बेटा हिम्मत रख हो जाएगा। वो कौन सी हिम्मत की बात कर रहे हैं? हिम्मत रख मनीषा, हिम्मत रख। मिरर चिंता क्यों कर रही है? हो जाएगा, ये समय भी पसार हो जाएगा मधु, है ना? बोलते हैं ना। तो ये कौन सी हिम्मत की बात बोल रहे हैं? दे आर टॉकिंग अबाउट हाउस नंबर 3। प्लीज नोट डाउन कीजिए, एक दूसरा सूत्र मैं आपको दे रहा हूं। आपके हस्बैंड का, आपका, या फिर आपके नॉन का जब भी डिफिकल्ट सिचुएशन चल रहा है, कोई भी, वो मनी का भी हो सकता है, बिजनेस का भी हो सकता है, जॉब का भी हो सकता है, अगर ड्यूरिंग उस दशा में 3rd नंबर का हाउस कहीं पर भी कनेक्ट हो रहा है ना, तो आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। द पर्सन विल फाइंड द सॉल्यूशन। वो फाइट करेगा, अपने आप को हिल भी करेगा और मूव ऑन हो जाएगा। देखो डीसीस है ना, आपकी बॉडी को वीक करता है। ध्यान से सुनना अमोल जी, डिसीज है ना, डिसीज वो हमारे बॉडी को वीक करता है। बट व्हेन यू लॉस योर करेज ना, वो आपकी लाइफ को वीक करता है। सो एवरीबॉडी प्लीज लिसन वेरी केयरफुल। अ मोमेंट यू स्टार्ट लॉसिंग, आपका वो करेज धीरे धीरे, क्षमता, कॉन्फिडेंस जाता हुआ अगर आपको दिखा देता ना, तो आपकी लाइफ डगमग जाएगी।
समझ में आ रहा है? किसी को कुछ क्वेरी हो तो प्लीज बताइए। चलो, नाउ द मोस्ट एक्साइटेड थिंग, आपके लिए कौन सा मेथड काम में करेगा? एलोपैथिक करनी है, होम्योपैथिक करनी है, या फिर आयुर्वेदिक करनी है? अगर ये पता चल जाएगा तो आपका खर्चा, आपका टाइम और आपकी रिकवरी सिस्टम बहुत ही फास्ट हो जाएगी। तो प्लीज नोट डाउन कीजिए। द आंसर इज ऑल्सो सेम लाइक आई टोल्ड यू, 6th CSNL, यहां पर लिखो 5th CSLNL। डिसीज में हमने क्या फाइंड किया? 6th CSLNL। यहां पर किसके ऊपर फोकस करना है? 5th हाउस का कस्पर सबलॉर्ड एंड नक्षत्र लॉर्ड। यहां पर मैं कहूंगा कि रादर देन नक्षत्र लॉर्ड, आप सबसे पहले कस्पर सबलॉर्ड के ऊपर फोकस करना। डिसीज में क्या था? नक्षत्र लॉर्ड के ऊपर फोकस करते थे। यहां पर डायरेक्ट 5th हाउस का कस्पर सबलॉर्ड आपको पकड़ना है। अब मान लो कि आपके 5th हाउस का कस्पर सबलॉर्ड सन आ गया। क्या आ गया? सन आ गया। तो सन किसको रिप्रेजेंट करता है? एलोपैथिक ट्रीटमेंट को। प्लीज नोट डाउन। अगर आपका 6th कस्पर सबलॉर्ड डिसीज बताता है तो आपका 5th कस्पर सबलॉर्ड उसके ट्रीटमेंट बताता है। आपकी आंखों में पेन है या फिर आपके ईयर में पेन है, दोनों के ड्रॉप्स अलग आएंगे? तो सेम ड्रॉप्स काम कर लेगा? नहीं करेगा ना। तो यू हैव टू फाइंड आउट अ प्रॉपर मेथड। तो अगर 5th कस्पर सबलॉर्ड सन आ गया, यू हैव टू यूज एलोपैथी। अगर आ गया आपका मार्स, बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन। क्या होगा? उसको बोल तू गेम खेल, फिजिकल वर्कआउट कर, तू ठीक हो जाएगा। या फिर क्या करना पड़ेगा? सर्जरी, इंजेक्शन देना पड़ेगा उसको। डायरेक्ट मेडिकल इंटरवेंशन जो रखते हैं ना, उसके टैबलेट ज्यादा काम नहीं करेगी। जैसे उसको इंजेक्शन मारा, जैसे उसको पंक्चर किया ना, ही फील गुड। जो एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट है ना, एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट, वो भी मार्स और राहु की है। सर मून का रह गया। अरे भाई, अभी तो हमने सब किया है, क्यों चिंता कर रहे हो? क्या गड़बड़ है? आपका मून कहाँ, मतलब एयर एलिमेंट में आके तो नहीं बैठा? जरा देखो, 3, 7 और 11 में तो आपका मून नहीं बैठा। जरा देखो राशि। नहीं हो तो बोला मैं अभी क्लास बंद कर दूंगा। सर 7 नंबर में 7 नंबर में बैठा ना, तो बस ऐसे बैठो तो। ठीक है, चलो मून की बात कर लेते। मून है लिक्विड, जो सिरप होता है ना, सिरप, लिक्विड मेडिसिन। और द बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्या होगा? होम्योपैथी। जितनी भी जो जेंटल थेरापी है ना, जैसे बच्चों को भी कैसे सिरप पिलाते थे, वो तो ठीक है, उन लोगों को नहीं आता था ऐसा करने के लिए। बट चंद्रमा के लिए होम्योपैथिक बेस्ट, वीनस के लिए भी सेम आएगा। होम्योपैथिक इज द बेस्ट, लिक्विड मेडिसिन इज द बेस्ट, सिरप इज द बेस्ट। दवाइयाँ आपको सिरप के फॉर्म में लेना स्टार्ट करना है, गोलियां नहीं लेनी। डायबिटीज हो या फिर कोलेस्ट्रॉल हो, कुछ भी हो, लिक्विड फॉर्म में लेना है। अगर आपका 5th कस्पर सबलॉर्ड रिप्रेजेंट मून या फिर वीनस। जुपिटर, जुपिटर है आयुर्वेदा। ये सर मजा आ गया, मेरा जुपिटर, ये मैं आयुर्वेदिक में ही बिलीव करती हूँ। अरे आप बिलीव करते हो नहीं है, जुपिटर ही, इसलिए आप बिलीव करते हो।
केतु का भी कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक है, लेकिन केतु के लिए मैं क्लाइंट को मंत्र चैंटिंग देता हूँ। उनको बोलता हूँ मेडिटेशन करो, उनको बोलता हूँ आइसोलेट हो जाओ। जो भी ट्रेडिशनल विजडम है, ये जो रेकी है, रेकी ये क्या है, विच इज अगर अगेन अवर ट्रेडिशनल विजडम। ऑरा क्लींजिंग वो क्या है, विच इज अगेन अवर ट्रेडिशनल विजडम। एक क्लाइंट आए थे कि सर मैं ऑरा क्लींजिंग कराने गए थे, उसके बाद पता नहीं मुझे प्रॉब्लम ज्यादा हुई। हमने जस्ट देखा उसको। अब देखो हमारी जो चक्र होते हैं या फिर एलिमेंट्स होते हैं, उसकी एक रिदम होती है, एक रिदम होता है ना, एक क्लॉकवाइज, कुछ एंटी क्लॉकवाइज। जैसे यिन और यंग की जो मूवमेंट होती है, जो आप लोग नॉर्मली देखते हो मार्शल आर्ट में, जो लोग ऐसे हाथ घुमाते हैं, है ना, ये जो हाथ घुमाते हैं, वो विच इज एक्चुअली दे आर कनेक्टिंग विद द एनर्जी। तो अगर मान लो वो रेकी वाले ने या फिर वो हीलिंग करने वाले ने दो चार बार हाथ अलग तरीके से घुमा दिया, तो भी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि डायरेक्ट आपकी सटल एनर्जी पे काम होता है। इट्स वेरी वेरी सेंसिटिव एज वेल एज सेट्रॉन। नेचुरोपैथी, सेट्रॉन होगा आपकी ट्रेडिशनल, वो दादी माँ के नुस्खे करते थे ना, हल्दी खा लो, ये खा दो, बस सेट्रॉन मतलब ये दादी माँ के नुस्खे, एंशियंट मेथड। और इन लोगों को 100% एलोपैथिक अवॉइड करना है। अब 100% बोल दिया तो फिर ऐसा नहीं कि कुछ बढ़िया सा बड़ा डिसीज आपका चल रहा है, आपने बंद कर दिया और कल पता चला कि सर ये आपका स्टूडेंट था, और महादेव की जय हो, है ना। थोड़ा COMONSENSE, ये सबसे बड़ी रेमेडी है, ये ब्रह्मास्त्र है। उसको आपके नॉर्थ डायरेक्शन में लगा दो। कौन सा रेमेडी, एक छोटा सा A4 साइज में 5-6 पट्टी आएगी उसकी, ऐसे ऐसे, उसको प्रिंट करवाओ, काटो और हर एक दीवार पे लगा दो। COMONSENSE। सब सबको बोल रहा हूँ, एवरीबॉडी, आप भी लगा देना, आपके लिए भी जरूरी है। एक्चुअली क्या होता है कि हम कभी कभी इतने एक्साइटेड हो जाते हो ना, कि हम छोटी बात का कैलकुलेशन करना भूल जाता है। मैं आज का एक बहुत ही बढ़िया सा बताऊं कि टीम ने क्या कांड किया। आप बताने दो। जैसे हमारा ग्रुप है, अब मान लो कि उन्होंने एक बैनर बनाया, ठीक है, एक बैनर बनाया, और वो बैनर की साइज वाइज सब कुछ सेम ही होता है सोशल मीडिया के लिए। तो गार्गी मैडम ने बहुत ही सिंपल से मैसेज लिखा कि प्लीज सेंड मी 2 images फॉर दिस ग्राफिक। सेम ही इमेज है, तो उस बंदे ने 2 बार सेंड किया, एक बार और 2 बार। अरे भाई एक ही इमेज वो नहीं यूज कर सकता। एंड वी लाभ सो, मतलब 2 बार लिखा था, 2 बार ये। तो कभी कभी क्या होता है कि हम बहाव में बह जाते हैं। तो ये सभी जगह पे, ऐसा नहीं है कि टीम 9 में नहीं होता, टीम 9 में भी होता है, हर जगह पे ये ऐसे विरले है। सर सेट्रॉन का फिर से समझाओ, सेट्रॉन क्या है, बहुत ही पुराना प्लेनेट है। हाँ लिखो, तेल मालिश लिखो, बॉडी मसाज, द बेस्ट। जिन, क्योंकि जो सेट्रॉन है ना, वो आपके जॉइंट्स के ऊपर सबसे ज्यादा पॉइंट करता है, वात के साथ कनेक्टेड है ना। तो गाउट, जो पैरालिसिस है, या फिर जिन लोगों को प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो मालिश भी उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है। मर्क्यूरी, उसको तो डायरेक्ट लेजर ट्रीटमेंट ही दो भाई। जो इलेक्ट्रॉनिक क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपैथी थेरापी भी है, नर्वस सिस्टम रिलेटेड जो भी है, जितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इन शॉर्ट जितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, प्लीज नोट डाउन, मर्क्यूरी इज इक्वल टू मॉडर्न ट्रीटमेंट। हाँ, जुपिटर आयुर्वेदिक। केतु के लिए आप नेचुरोपैथी लिख सकते हो। सब कुछ आ गया, कोई बाकी रहा, आ गए सब प्लांट।
अनम्यूट योरसेल्फ एंड जस्ट से यस। देखो आप लोगों को प्रॉब्लम के बारे में कल पता चला, आज कौन सी ट्रीटमेंट करनी है वो भी आपको पता चल गया। राहु सर शनि। सर शनि, सर तो केतु और सन है, सर शनि नहीं है। हाँ, हाँ। शनि का मैंने कहा ना, दादी माँ के नुस्खे जितने भी पुराने मेथड है वो सब। और राहु का क्या है, बहुत ही पावरफुल। वो झाड़ू लगाते हैं ना, बाबा बाबा जी के पास जाते हैं, ऐसे ऐसे टच्ची के फोड़ते हैं, क्या करते हैं, कुछ गजब ही उन लोगों का ट्रीटमेंट होता है। मतलब ना मॉडर्न ना एंशिएंट, कुछ भी नहीं, कुछ अलग ही नेक्स्ट लेवल का, जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव सिस्टम। जैसे यूनानी, हाँ यूनानी सिस्टम सबने सुना होगा। आपने वो हिंदुस्तानी पिक्चर देखा ना, हिंदुस्तानी, वहां पर कमल हसन आता था, ऐसे ऐसे करके टिक 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 कर लेता था। बस ये सब झाड़ फूक, हाँ ये सही है, झाड़ फूक। जो भी फॉक प्रैक्टिस था, जो पुरानी परंपरा का, मतलब जो आदिवासी के, या फिर बहुत ही ऐसे जंगल में या फिर ऐसे जगह पे जहां पर ज्यादा मॉडर्न साइंस नहीं था, ये सब राहु वाले के लिए चलेगी। उसके साथ साथ राहु को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले भी ट्रीटमेंट चलेगी। प्लीज नोट डाउन। आपके सर में तो दिल्ली में तो कहाँ है झाड़ू फूकने वाला ढूंढ, कोई बात, प्लीज नोट डाउन। अल्टरनेटिव क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। So this approach help you in every individual to choose the right path of healing instead of just blindly following trends and fear. Just unmute yourself and just say कि you save your 1 lakh rupees. Just say you You save say your 1 lakh You rupees. say I 1 lakh save rupees. 1 lakh You rupees. save one I lakh save rupee. 1 lakh lakh rupees. rupees. और 1 लाख रुपए से ज्यादा है आपकी माइंड का पीस, आपका समय, आपके परिवार जो खली बली हो जाता है ना, वो सब कुछ इससे आपने कवर कर लिया। ठीक है ना। किसी को कुछ क्वेरी तो बताओ। कैन यू प्लीज रिपीट विनस गुरु जी। विनस और मून, ये दोनों का होम्योपैथी है। लिक्विड, सिरप और जो भी जेंटल थेरापीज होती है वो सब कुछ आ गया। किडनी की प्रॉब्लम जो होती है वो विनस की वजह से होती है। विनस के वजह से किडनी की प्रॉब्लम आती है, मेजर इश्यूज आते हैं। यहां तक सबको क्लियर है? तो लेट मी रिपीट। फर्स्ट स्टेप में वी हैव टू फाइंड आउट 6 कस्पर सबलोड एंड नक्षत्रोड, वो कौन सी डिसीज को क्रिएट कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट में हमने देखा कि वो कब ठीक होगी, जब 1, 5, 9, 11 की स्क्रिप्ट बनेगी फिफ्थ हाउस के साथ, विच इज गोइंग टू बी क्योर। तीसरा हमने पूछा कि सर कौन सी ट्रीटमेंट अच्छी हो सकती है, तो हमने अगेन क्या देखा, फिफ्थ कस्पर सबलोड देखा। जो भी प्लानेट है उस प्लानेट के बेस पे वी जस्ट सिलेक्ट द पर्टिकुलर पैथी। वो एलोपैथी हो सकती है, होम्योपैथी हो सकती है, नेचुरोपैथी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब क्या आ रहा है आपके दिलो दिमाग में, कुछ क्वेश्चन आ रहा है? और अगर मान लो किसी को पता ही नहीं तो डेट ऑफ बर्थ, देवी ने भी ऐसा सवाल पूछा था। चलो अब सॉफ्टवेयर के ऊपर पूरा देखते हैं, पूरा टेक्निकली समझते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सब लोगों का ध्यान यहाँ पर। आई होप सभी लोगों को एक्सेस मिल ही गया होगा। नहीं मिला है तो सिंपल उस लिंक पे क्लिक करना है, यू विल गेट एवरीथिंग। यहाँ पर किसी ने लिखा कि सर उसकी डेट ऑफ बर्थ तो है लेकिन ही इज नॉट श्योर अबाउट हिज टाइमिंग, ही इज नॉट श्योर अबाउट टाइमिंग। और वो अभी आपके सामने आके पूछ रहा है कि सर मेरी हेल्थ कैसे होगी, क्या है वो है। तो आपको यहाँ पर जाके प्रश्न के ऊपर क्लिक कर देना है, जस्ट क्लिक ऑन द प्रश्न कुंडली। बाकी के सब कुछ अपने आप ये फिल हो जाएंगे। प्रश्न कुंडली विच इज द मोस्ट पावरफुल प्रैक्टिस फॉर इंस्टेंट क्वेश्चन आंसरिंग। यहाँ पर सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद मैं यहाँ पर नीचे चला जाऊंगा।
मुझे देखना है कि भाई उसके जीवन में बीमारी कौन सी चल रही है। हाउस में चले जाओ, 6th हाउस का कस्पर सॉल्वर, सब लोग लिखो, मैं आप में से 2-3 लोगों को कहूंगा कि आप लोगों को एक्सप्लेन करता है। 6th हाउस का कस्पर सॉल्वर क्या है? सैटर्न लिखो। और सैटर्न की स्क्रिप्ट क्या बन रही है? 8 6 7 8। वेरी गुड, 8 नंबर भी आ गया और 6 नंबर भी आ गया। अब सैटर्न का नक्षत्र कौन है? यहां पर चले जाओ। सैटर्न का नक्षत्र यहां पर कौन है? जुपिटर है। जुपिटर क्या दे रहा है? 11 5 और 9। कौन बताएगा? हु विल एक्सप्लेन? यहां पर एक अच्छी बात और एक बुरी बात क्या है? और क्या वो कुछ मेजर प्रॉब्लम लेके आया है या फिर नॉर्मल प्रॉब्लम लेके आया है? क्या दिखाई दे रहा है? हु विल एक्सप्लेन? मोहन जी बताइए। सर इस केस में क्योंकि उसका 8 भी है और 6 भी है, तो उसका मतलब है उसको एक बीमारी होगी और फिर उसको पेन आएगी। ठीक है, क्योंकि उसके नक्षत्र लॉर्ड में 11 भी है, 5 भी है और 9 भी है, तो ठीक है, उसका मतलब 5 उसको रिकवरी देगा, 6 को नेगेट करेगा, 9 उसका भाग्य है, और जो 11 है वो 12 को नेगेट करेगा। तो इसको कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं आएगी। बहुत ही बढ़िया। इस पर्सन को ऑलरेडी बीमारी है जो हमको दिखाई दे रहा है। दैट्स ऑल सर। अब मुझे ये बताओ कि 8th नंबर का जो प्लैनेट है वो कौन से डिसीज लाता है मोहन जी? सैटर्न जो है, सैटर्न जो लाएगा वो कौन से डिसीज को लाएगा? ये एक सर बार क्रॉनिक डिजीजेस, टीथ, बोन्स, अर्थराइटिस एंड दिस टाइप ऑफ डिजीजेस। बहुत ही बढ़िया। तो यहां पर आप उसको क्या कहोगे कि भाई आपकी जो भी अभी प्रॉब्लम चल रही है ना, जी वो क्योर होने के चांसेस 100% नहीं, 1000% है। और आप अपने आप को रिलीफ करोगे। क्यों? क्योंकि जुपिटर क्या दे रहा है यहां पर? 11 5 एंड 9। यहां पर महादशा अंतरदशा काम में नहीं आएगी, ध्यान रखना गांव वालों। पता चला कि आपने क्लिक करके करके ऊपर चले गए, क्योंकि महादशा अंतरदशा यहां पर काम में नहीं आएगी, क्योंकि प्रश्न कुंडली है। प्रश्न कुंडली के अंदर जो कस्पल का सवाल है वही आपको फाइंड करना है। समझ में आ गया? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चलो, सर एक बार प्लीज जुपिटर वाला और मुझको बस समझा दीजिए एक बार। कैन वी गो बैक? सर आप म्यूट हो गए। मेरा आवाज नहीं आ रही अब? ठीक है। यस। हाँ, तो सबको क्लियर हो गया यहां तक? इज इट क्लियर? हाँ यस सर क्लियर। अरे आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? वाई यू आर नॉट रिप्लाइंग? मैं यस बात सर। करूंगा, 2 सेकंड में क्लास बंद कर यस दूंगा मैं। सर। यस सर गुरुजी। या तो यस बोलो या यस तो ना सर। बोलो। यस सर, यस सर। यस सर। यस यस सर। बेवकूफ की तरह मत बैठना मेरे सामने। 4 बार क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि या तो यस बोलो या तो नो बोलो। एक नई केस स्टडी लेते हैं और उस केस स्टडी के माध्यम से उसको समझते हैं। लेट मी शेयर माई स्क्रीन। और प्लीज एक्टिव रहना हो। आई डोंट लाइक जो लोग कैमरा बंद करके बैठे ना, आपको तो मैं सिंपली कौन से लैंग्वेज में समझा वो मुझे नहीं पता। जो लोगों के कैमरा बंद करके बैठे ना, यू आर नॉट डिजर्व टू इवन लिसन अबाउट द ओकल्ट साइंस। यू आर नॉट डिजर्व इट। अगर कुछ क्वेरी है, प्रॉब्लम है या फिर बाहर, तो यू हैव टू एटलीस्ट आस्क सर कैन आई कीप माई कैमरा ऑफ। अच्छी तरीके से पढ़ो। आप लोग आपके लिए पढ़ रहे हो। अगर आप लोग आपके परिवार के लिए, खुद के लिए पढ़ रहे हो, तो वो कमिटमेंट दिखाई देना चाहिए। दिस इज व्हाट माय रिक्वेस्ट इज अबाउट। यहां पर थोड़ा आप चोरी करने के लिए आए तो छुप छुप के पढ़ रहे हो। दिस इज ओपन फॉर एवरीबॉडी। मैं तो कहता हूँ कि आपके परिवार के साथ बैठो ना, ताकि दो शब्द उनके दिमाग में भी जाएंगे, तो वो लोग अपने आपको ठीक कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं।
मैं आप में से किसी एक को अनम्यूट करूंगा। दीपक शर्मा जी, दीपक जी अनम्यूट करो। दीपक जी है क्या? दीपक जी नहीं, कौन बताएगा? जस्ट रेज योर हैंड जो भी सीनियर स्टूडेंट है। सुचिता जी अनम्यूट करो। प्रियंका जी अनम्यूट करो। यस सर। गिरिजा जी अनम्यूट करो। चलो अब यहाँ पर हम नीचे आते हैं। सभी लोगों को इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है वो मैंने बताया। यहाँ पर आपका नाम लिखो, आपका डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर, जो भी टाइम है वो टाइम लिखना है, और जो भी आपका सिटी का नाम है वहां पर लेके आगे बढ़ना है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जाना है हाउस रिपोर्ट में। वी आर टॉकिंग अबाउट डिसीज के उसके जीवन में कौन से डिसीज जीवन भर रहेंगे। तो जीवन भर रहने का काम क्या है? जो स्टैटिक डायनामिक, दो प्रकार की एस्ट्रोलॉजी है। यहाँ पर ये स्टैटिक चार्ट है कि सिक्स हाउस का कस्पर सबलॉर्ड यहाँ पर सैटर्न आया। लिखो यहाँ पर सैटर्न 7, 10, 11 दे रहा है। सैटर्न विच इज गिव 7, 10, 11। उसके बाद हमें क्या देखना है कि ये सैटर्न जो है उसका नक्षत्र लॉर्ड कौन है। तो सैटर्न का नक्षत्र लॉर्ड ऊपर गए हम, और उस सैटर्न का नक्षत्र लॉर्ड यहाँ पर देखा मर्क्यूरी है, वो दे रहा है 6 और 3 नंबर। यहां तक क्लियर हो गया सब लोग? इज इट क्लियर? यस सर। जी यस सर। चलो कौन बताएगा? पहले सुचिता जी आप बताओ, उसके बाद प्रियंका जी थोड़ा ऐड करेंगे, और उसके बाद गिरिजा जी कुछ ऐड करेंगे। सर यहाँ पे कस्पल सब लॉर्ड जो हो रहा है वो सैटर्न दे रहा है। तो वैसे तो इनकी जो डिजीज है वो 8th हाउस को नेगेट कर रही है, क्योंकि 7th हाउस इंक्लूडेड है यहाँ पे और 11th हाउस देखो इंक्लूडेड है। देखो, अभी नेगेट वाली बात है, तब देखना है जब हम 5th हाउस को देखें। ठीक है हाँ, सर। 6th तो अब हाउस का डायरेक्ट कस्पर सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड पहले आपको देखना चाहिए। तो यहाँ पर, हाँ किसी ने लिखा, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर 6th कस्पर सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? मरकरी सर। मर्क्यूरी कौन से हाउस दे रहा है? 636 दे रहा है सर ये। तो जो 6, 8, 12 है उसमें से एक हाउस आपने आइडेंटिफाई कर दिया। यस सर। अब मर्क्यूरी के रिलेटेड कौन से प्रॉब्लम हो सकती है? सर इनको नर्वस सिस्टम्स के रिगार्डिंग और पैरालिसिस अटैक हो सकते हैं। स्किन एलर्जी हो सकती है। हो यस नो? सकती है। कुछ यस एलर्जी हो सकती है, डाइजेस्ट प्रॉब्लम भी हो सकता है। यस सर। समझ में आया? अब प्रियंका जी आपको ये बताना है कि वो क्योर कैसे हो गए, है ना? ये डिसीज 6 नंबर तक ही रहे, 8 और 12 नंबर में ना जाए, उसके लिए आप क्या करोगे बताओ? 5th कस्पल सब लॉर्ड चेक करेंगे। बहुत ही बढ़िया। तो 5th हाउस का कस्पर सबलॉर्ड क्या है यहाँ पर? सन। सन है। 5 है 5। तो ये तो बढ़िया आ रहा है। अब आपको बोलना है सुचिता जी यहाँ पर कि भाई जो सन है वो 5th नंबर का हाउस को 6th नंबर को नेगेट करेगा। तो सन दिखा रहे, तो उसमें कौन सी पैथी चलेगी? आयुर्वेदिक चलेगा? एलोपैथी चलेगी? हाँ जी, एलोपैथी। एलोपैथी चलेगी। खत्म। बहुत ही बढ़िया। गिरिजा जी मुझे ये बताओ कि ये तो क्योर की बात हो गई। प्रियंका जी ने और सुचिता जी ने जो बात बताई वो तो क्योर की बात होगी कि भाई आप ये एलोपैथी करोगे, आप अपने आप को क्योर कर दोगे। लेकिन प्रिवेंशन भी एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ना, प्रिवेंशन। गिरिजा जी? हाँ जी सर। सर इनको एंटरटेनमेंट में जाना चाहिए, थोड़ा अपने आप को लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए। लाइफस्टाइल डिजीज है इनको। सब लोग ध्यान में रखो एक बात, प्रिवेंशन का मतलब क्या है? कि जो बात आप पहले से ही ध्यान रखो, जो बात आप पहले से ही ध्यान रखो। अब मैं आपको एक वैदिक परंपरा के हिसाब से रेमेडीज बता रहा हूं। ये तो ठीक है, आपको ट्रीटमेंट की बात, पेथी की बात कर ली, लेकिन ऐसा क्या करे कि जैसे हम प्रिवेंशन में ही हमारा जीवन मोस्ट ऑफ द रहे, क्योर करने की बारी ही ना हो। दिस इज गुड अप्रोच। दिस इज गुड अप्रोच।
चलो देखो थोड़ा और डिटेल्स में पढ़ते हैं। अगर मान लो यहां पर आपने देखा कि सेट्रॉन जो 6 नंबर के हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 6 नंबर का हाउस में जो भी प्रॉब्लम होगी सेट्रॉन देगा, ये बात तो तय हो गई। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि सेट्रॉन जो है, शनि महाराज जो है, उसके रिलेटेड फूड आइटम कौन से? शनि जो है उसके रिलेटेड फूड आइटम्स कौन से हैं? ऑयल, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और खाने की चीज में क्या होगा सेट्रॉन में? काले तिल, ठीक है। खा जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, ड्राई फ्रूट्स, प्लीज नोट डाउन, ड्राई फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स, ये दोनों सेट्रॉन के हैं। तो क्या मैं उसको बोल सकता हूं कि ऑयल डोनेट कर दे, या तो किसी को ड्राई फ्रूट्स दे दे खाने में? बोल सकता हूँ। काली उड़द भी बोल सकते हैं, बिल्कुल। ब्लैक सीसम बोलते हैं ना, हाँ। मस्टर्ड ऑयल, जो रूटेड वेजिटेबल है, वो सब क्या है, सेट्रॉन का ही पार्ट है। तो आप उसको वो डोनेट करवाओगे तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेट्रॉन की एनर्जी चली गई, यस और नो? लेकिन डोनेट तो कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो एक्सेसिवली खा भी रहा है, तो इन आउट हो गया ना दोनों, बैलेंस। तो हमें उसको क्या बताना है कि भाई सेट्रॉन की आइटम कम कंज्यूम करो, विच इज नॉट गुड फॉर यू। मान लो कि यहां पर विनस बैठा होता, यहां पर विनस बैठा होता, तो आप उसको बोलते कि भाई कर्ड डोनेट करो, वाइट स्वीट डोनेट करो, ताकि सुगर की विनस की एनर्जी मूव ऑन हो जाए। लेकिन वो रोज 500 ग्राम कड़ खा जाता है लंच के समय में, क्या करेगा? उसको इफेक्ट आएगा? नहीं आएगी। मतलब अपने रूटीन को प्रिवेंशन के लिए भी उसको ठीक करना पड़ेगा। दिस इज अ प्रिवेंशन। तो प्लीज नोट डाउन, सन की जो आइटम है वो क्या है, व्हीट, गेहूं, जैगरी, हनी डेट्स जो बोलते हैं ना, आलमंड और घी, ये सब सन के है। सन, सूर्य की, सूर्य रिप्रेजेंट गेहूं, जैगरी, हनी, डेट्स, आलमंड्स एंड घी। तो जब भी सन अफ्लेक्टेड हो तो आपको ये सब अवॉइड करना चाहिए। बहुत ही सिंपल सी बात है। दूसरा क्या कर सकते हैं, थोड़ा आयुर्वेदिक बताता हूं। आयुर्वेदिक में कहा गया है 3 प्रहर की बात हुई है, वात कफ और पित्त की। तो आपको आपका फूड 7 बजे से पहले लेना चाहिए। यू हैव टू टेक योर डिनर बिफोर 7 p.m. तो जिसका सन है ना, स्पेशली उन लोगों को जंक फूड और लेट नाइट मील को अवॉइड करना चाहिए। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन। मून की बात करेंगे। मून क्या है, राइस। मून क्या है, मिल्क। मून क्या है, ठंडी चीजें खाना, कोल्ड चीजें। तो अगर मान लो यहाँ पर मून होता तो आप उसको क्या डोनेट करवाते, राइस डोनेट करवाते कि जा भाई गुरुद्वारा में जाके डोनेट करके आ जा, मिल्क डिस्ट्रीब्यूट कर ले। लेकिन मान लो उसको दूध पीना इतना ही शौकीन है और 2 टाइम वो 500 ग्राम दूध पी रहा है, तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। हमें उसको प्रिवेंट करना है, बंद नहीं करना है।
मून वाटर को भी रिप्रेजेंट करते हो, पानी पीना बंद कर दोगे क्या? ऐसा नहीं करना है। COMONSENC वो हमेशा रहेगा। बी प्रैक्टिकल। ठीक है ना? आपको फाइंड आउट करना है कि भाई आप क्या एक्सेसिव करते हो। देखो यहाँ पर मैं आपको रेमेडीज बता रहा हूँ कि क्या डोनेट करना है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये नहीं खाना है तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा क्या खाना है। क्या खाओगे? जो 1 5 9 11 दे रहा है उसका खाना खाओ, देख लो अपने चार्ट में, और हो जाओ बाहुबली। वाह सर, मजा आ गई। मजा मुझे तो देखो, आपको तो मजा आ रही है ना, मुझे कब मजा आएगी जब आप सही में इंप्लीमेंट करोगे। वो आपके चेहरे से मुझे पता चल जाएगा। मार्स का लिखो प्लीज। मार्स होता है, क्या होता है वो, बीट रूट। बीट बोलते हैं ना, हाँ बीट रूट। जो भी गर्म चीज है, जो भी तीखी चीज है, जो भी गार्लिक है, जो भी ऑनियन है, ये सब मार्स है। गार्लिक और ऑनियन को कहीं ना कहीं राहु और केतु के साथ भी कनेक्ट किया, लेकिन अभी मार्स के साथ लेंगे। जो फ्राइड फूड है ना, फ्राइड फूड ज्यादा, फ्राइड बोलते हैं ना, तेल में ज्यादा वो फ्राइड किया हो, वो वाले फूड इग्नोर करने चाहिए अगर मार्स आपकी लेफ्ट फ्राइड कर रहा है तो। जुपिटर, चने की दाल, घी। घी भी बोल सकते हो, टर्मिक हल्दी जो बोलते हैं वो बोल सकते हो। जहां पर सबसे ज्यादा फैट आता है वो सब जुपिटर है। जो जंक फूड है ना वो भी आपका जुपिटर है। विनस, स्वीट फ्रूट्स। विनस भी कहीं ना कहीं मिल्क के साथ कनेक्टेड है। 5 स्टार होटल में जो खाना खाते हो ना वो सब विनस के साथ कनेक्टेड। कर्ड, विनस। जिन लोगों को एक्सेस शुगर लेते हैं, या फिर जो कोल्ड ड्रिंक्स, देखो प्लीज नोट डाउन, कोल्ड ड्रिंक्स। आजकल के बच्चों को मैं देखता हूँ, मेरा दिल मतलब बहुत ही मतलब कुछ नहीं कर पा रहा हूँ मैं। आई डोंट नो हाउ, किस प्रकार से उन लोगों के जीवन को करें। छोटे छोटे बच्चे, 8 9 साल के बच्चे गार्डन में खेलते हैं, उसके हाथ में कैन होता है, कैन। कैन यू बिलीव दैट? और कौन सी कैन? कोको कोला पेप्सी वाली कैन नहीं, रेड बुल, मॉन्स्टर। आप ही के बच्चे भी हो सकते हैं, देख लेना। और हाथ में आए तो सर्विस कर देना अच्छी तरीके से। देखो हमें ध्यान रखना है, हम और क्या कर सकते हैं ना। सेट्रॉन का सर बताओ, आने दो सेट्रॉन का। फिर से नॉन इन एयर साइन। सेट्रॉन क्या है? बहुत ही सूक्ष्म, मतलब जो ड्राई फ्रूट्स होता है ना, ड्राई फ्रूट्स, फास्ट फूड, नॉन वेजिटेबल, नॉन वेज जो खाते हैं, नॉन वेज, मस्टर्ड ऑयल, ब्लैक सिम जो लिखा वो भी, उसके साथ साथ नॉन वेज भी आता है सेट्रॉन में। राहु है, और गार्लिक, ऑनियन, कोकोनट भी राहु है। जितने भी केमिकल युक्त आहार है वो सब कुछ राहु है। ऑर्गेनिक के नाम पे जो आपको फूस फूस करके जो देते हैं ना वो सब कुछ राहु है। और देखो अभी हम सब लोग राहु को ही कंज्यूम कर रहे हैं। अब मान लो गलती से भी किसी का राहु 6 में 6 8 और 12 दे रहा है, तो मोजा ही मोजा हो जाएगा ना उसका। केतु, सिंपल, सात्विक,
दाल चावल रोटी फ्रूट्स, खत्म। जिसका केतु एक्सेस होता है ना उसको नमक ज्यादा चाहिए, ऊपर से भी ऐसे ऐसे करके खाएगा। कौन है यहाँ पर? और हैवी भी खाता है वो केतु वाला, हैवी में बढ़िया तरीके से। तो लेट्स रिविजिट अ फर्स्ट स्टेप, you find out six cuspal sublord and nakshatra lord, find out. Then कब वो क्या होगा, you find out महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, क्या वो प्लानेट 1 5 9 11 दे रहे? बहुत ही। तीसरा आपने क्या किया कि भाई मुझे उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और चौथा आपने अभी क्या देखा कि कौन सी चीज को डोनेट करना है। फुल पैकेज आप लोगों के सामने आ गया कि आपको किस प्रकार से वो करना है। आप किसी को क्वेरी करना हो तो प्लीज बताइए। केतु, देखो केतु की बीमारी ना वो थोड़ी साइलेंट प्रकार की होती है, यू कांट इवन फाइंड आउट। इसीलिए अगर मान लो आपका सिक्स कस्पर सबलॉर्ड का नक्षत्र और केतु है तो आपके लिए एक ही उपाय है, ध्यान, मेडिटेशन, मंत्र और सात्विक आहार लेना। केतु के लिए स्पेशल, मर्क्यूरी से भी ज्यादा खतरनाक केतु हो सकता है। मर्क्यूरी तो पता है कि हाँ भाई नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम है, केतु का तो कहीं पर भी कुछ हो सकता है, मैक्रो लेवल पे चला जाएगा, एटॉम लेवल पे चला जाएगा। मेडिकल साइंस भी वहां तक नहीं पहुंची, नहीं पहुंच पाएगी, बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगी। देखो हीलिंग है ना, डजंट ऑलवेज कम फ्रॉम द मेडिसिन अलॉन। समटाइम योर अवेयरनेस, योर डिटेचमेंट, योर इमोशनल रिलीज ऑल्सो बिकम योर मेडिसिन। सुनो अभी तक हमने जो देखा वो क्या है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मेडिसिन। और मैं मेडिसिन का विरोध भी नहीं करता, हेलो, आई एम नॉट अगेंस्ट डॉक्टर मेडिसिन ऑल थिंग, आई एम जस्ट गाइड यू कि हाउ एस्ट्रोलॉजी विल टीच यू कि आपको कौन सी पैथी लेनी है, या तो नेचुरोपैथी लो, या तो एलोपैथी लो, या तो एक्स लो, या तो वाई लो, आपको लेनी है, बनानी है। आई एम नॉट टेलिंग दैट आई एम रिप्लेसिंग डॉक्टर, नो, इवन नॉट रिजेक्ट मेडिसिन। देखो अवेयरनेस आप लोगों के अंदर ये आ जाएगी ना, आपका जो सफरिंग है ना ऑटोमेटिक रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, विच इज ऑटोमेटिकली गोइंग टू रिड्यूस। धर्म त्रिकोण जो 159 के साथ कनेक्ट है उसको मत भूलना, जो ऑलरेडी हमने देखा। हाउस नंबर 3 भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करेज चाहिए। जब आदमी बीमार है ना तो कोई 159 काम नहीं करेगा, तब 3 नंबर का हाउस ही काम करेगा। आप लोग एक काम करना आज, मान जस्ट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करना कि आपके एक पाँव में चोट लगी है, उस पाँव को आप मतलब जमीन पे नहीं रख सकते, एक ही पाँव से चलना है आज, या फिर छुट्टे के दिन ऐसा करना। वो आपको कुछ भी नहीं हुआ लेकिन फिर भी आपको जस्ट एक्टिंग करनी है, तो भी नहीं कर पाओगे। क्यों? करेज नहीं है। और हर एक काम करना जो नॉर्मली आप करते हो। ठीक है, तो मैं आप में से किसी को अनम्यूट करना चाहूंगा, मतलब आप अपने हिसाब से भी अनम्यूट करो और मुझे बताओ कि कंक्लूड क्या किया आपने, व्हाट यू कंक्लूड दिस टुडे। सब कुछ क्लियर हो गया? अब क्या आपको लगता है कि नाउ यू आर लाइक डॉक्टर, एस्ट्रोलॉजी डॉक्टर? अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट योरसेल्फ। यस Yes, सर। sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यस सर। यस सर। आगे डीआर मत लिख देना, हाँ, पता चला कल यहाँ पर एक नहीं मतलब 200 लोग डीआर 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 करके बैठे। वी ऑल हैव टू हेल्प टू ईच अदर, और अपने आप को वादा करो। देखो ये तो गिफ्ट टीम 9 की ओर से आप सबको थी, है ना। दिस इज सिंपल अ गिफ्ट, नॉट अ गिफ्ट बट एक अवेयरनेस में चाहता हूँ कि 2026 या फिर आने वाले कितने भी साल हो, क्योंकि ये मेथड कभी चेंज नहीं होनी। सर एक बात डोनेशन का समझा सकते हैं, देखो प्लानिट सो द डिसीज,
नक्षत्र चैनल को बताता है और हाउस आपको एक्सपीरियंस करवाता है। ठीक है, अब मान लो कि सन कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम दे रहा है, तो डोनेट क्या करना है? गेहूं, जेगरी, मेटल में क्या होगा? कॉपर, रेड क्लॉथ भी हो सकता है, अभी उस सब में नहीं जाएंगे। और क्या कर सकते हो? वाटर ऑफर कर सकते हो सनराइज के समय में। यस और नो? क्या होगा प्रॉब्लम? नहीं करोगे तो हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, बॉन्ड्स, इम्यूनिटी सिस्टम या ओवरऑल वाइटलिटी के ऊपर फर्क होगा। ये सब चीजों को याद रखना है। सर डोनेशन कब देना है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। चलो प्लीज कॉन्टेक्ट। डोनेशन कब देना चाहिए? जिस प्लानेट का आप रेमेडीज कर रहे हो, हर एक प्लानेट का डे होता है। यस और नो? संडे, मंडे, ट्यूसडे, अब हिंदी में बोलोगे तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, हर एक प्लानेट का डे है ये। कब देना चाहिए? मॉर्निंग के समय में, क्योंकि सनराइज जब होता है तो वही दिन का उसका होरा होता है, तो उसका ही होरे में देना चाहिए। और उससे भी बढ़िया बात, प्लीज नोट डाउन, वो कब काम करेगा ये डोनेशन? जैसे आप लोग यहाँ पर बैठे हो, उसमें से दो लोगों का यूं चल जाएगा, बाकी लोगों का नहीं चलेगा। उसके पीछे का इफेक्ट, उसके पीछे का पर्पस मैं आपको बता दूं। जो दो लोगों का काम हुआ ना, उन लोगों के अंदर भर भर के ह्यूमैनिटी है और विदाउट एक्सपेक्टेशन दे रहे हैं, खत्म। और बाकी की जो है ना, वो इंटेंशनली जा रहे कि ये मेरी रेमेडीज है, कभी काम नहीं होगा। इनिशियल लेवल पे होगा, एक दो महीना आपका होगा कि हाँ चलो आज बुधवार है, मुझे ये दान करने जाना है। जब ये भाव धीरे धीरे अपने आप में से चला जाएगा ना, आपका ये दान, कितने भी 5 स्टार होटल, 7 स्टार की हॉस्पिटल आपका काम नहीं करेगी, ये आपका केवल 10-20 रुपए का दान आपके लिए काम कर देगा, क्योंकि वहां पर अब प्लानिट आपको सपोर्ट कर रहे, डॉक्टर के सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वॉट? द मोस्ट simpler way you live your life. हाँ, प्लानिट मिशन बिल्कुल सेवादान श्रद्धा के साथ करना है, बिल्कुल हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है। चलो मैं आपको सिंपल बताऊं, कोई पर्सन आ गया किरण जी आपको मिलने, आपने ना उसका डेट ऑफ बर्थ देखा है, ना चार्ट देखा है, कुछ भी नहीं देखा। वो पर्सन आके आपको बोल रहा है कि किरण जी ये पिछले 3 महीने से मेरा स्किन डिसीज हो गया है। आप मुझे बताओ कि कौन से प्लानेट की प्रॉब्लम है? सर मर्क्यूरी। स्किन के लिए विनस इज अ मेजर वीनस प्ले करता है, मर्क्यूरी के साथ विनस मेजर प्ले करता है। आप उसको क्या डोनेशन करवाओगे? ओ स्वीट और फ्रूट्स। स्वीट फूड्स या फिर कर्ड? कर्ड। ठीक है, जी मोहन जी अनम्यूट योरसेल्फ। सर खीर, कोई शुगर, आके वाइट कोई आके स्वीट्स। आपको, नो दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स अच्छा राइट, सर। वो हो गया खत्म। अब आप उसको जैगरी दो या फिर उसको व्हाइट स्वीट दो या फिर कर्ड दो, वो आपकी मर्जी, जो भी दो, बट आंसर वाज राइट। कोई पर्सन आपके वहां पर आ गया, वो बोल रहा है कि सर हर 15-20 दिन में मैं गिर जाता हूँ, कुछ ना कुछ लगती है, क्या प्रॉब्लम है? डिफिकल्ट। सैटर्न की प्रॉब्लम हो सकती है। मार्स? मार्स। मार्स लगता है, करता है, वो क्या करता है? मार्स करता है। हाँ सर। क्या यस सर। रेमेडीज, क्या डोनेशन क्या करवाओगे उससे? मार्स से सर उससे क्या स्पाइसी चीज कुछ भी खिला दो, तीखा कुछ यस भी खिला दो, सर। ठीक है ना, फिर ऐसा ना कि रेड चिल्ली ही डाल दी उसके मुंह में, हंसा दे, बढ़िया गर्मा गर्म कुछ स्पाइसी उसको खिलाओ। चीकू। ये सुनो, और क्या बोल सकते हो उसको कि भाई एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर, तो अपने आप हो जाएगा। मैक्सेस, योगेश जी एडमिट करो। यस सर।
कोई पर्सन आके बोल रहा है कि सर मेरी नी में बहुत पेन है, मेरे शोल्डर में बहुत पेन है, क्या प्रॉब्लम है? सर ये शनि से रिलेटेड पेन है उनको। बहुत ही बड़ा एक्सीलेंट। क्या डोनेट करवाओगे? और उनको अगर डोनेशन अगर करें तो एक बार उड़द की दाल से खिचड़ी अगर बना के वो भी डोनेट कर सकते हैं। और ऑयल्स जो होते हैं अपन जो कहते हैं काला ठीक कोई है, ऑयल तेल है तो वो भी डाल करें तो पॉसिबल हो सकता है। ठीक है। ब्लैक सीसम ऑयल है, राइट, वो आप डोनेट करवा सकते हो। दूसरा क्या करवा सकते हो? बहुत सारे चीज, जैसे ड्राई फ्रूट्स आप दे सकते हो, फास्ट फूड खिला सकते हो। किसको खिलाओगे? जो मजदूरी करते हैं, जो हार्ड वर्क करते हैं, उसको खिलाओगे तो और बेनिफिट होगा। जो ओल्ड एज वाले हैं, बूढ़े बड़ऊ लोग हैं, उनकी सेवा करो, और बढ़िया हो जाए। अनम्यूट करो गिरीश जी। कोई आके आपको बोल रहा है कि सर मुझे फैटी लिवर का इश्यू है। फैटी लिवर का इश्यू में गुरुजी जुपिटर का प्रॉब्लम है। बहुत ही बढ़िया। देखो आप सब लोग डॉक्टर तो बन गए और एवरीबॉडी गिव राइट आंसर। अब तो क्या डोनेशन कराओगे? जुपिटर में उसमें चने की दाल, टर्मरिक होता है, घी होता है, वो सारा जैसी वो चीज होती है वो donate कर सकते हैं। बहुत एक्सीलेंट। आप मुझे ये बताओ, यहाँ पर किसको, चलो कुछ नए, यहाँ पर नेक्स्ट पेज में जाता हूँ। यहाँ पर लेट मी आस्क टू गुंजन जी, अनम्यूट योरसेल्फ। गुंजन जी, कोई पर्सन आपके आके बोला कि मैडम पता नहीं कि कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, मतलब हेल्थ इज नॉट गोइंग गुड, ना मेडिकल साइंस कुछ बता रहा है, ना अपने आप को मैं समझा सकती हूँ कि व्हाट एक्चुअली हैपनिंग विथ मी, बताओ क्या प्रॉब्लम? तो केतु। एक्सीलेंट, बहुत ही बढ़िया। क्या डोनेट करवाओगे? तो याद नहीं उसका, सॉरी। केतु क्या करवाता है? सात्विक। आप घर में जो सात्विक खाना सात्विक। पकाते हो वही खाना आपको देना है किसी को। फाइन सर, यस वी सर रॉ वेजिटेबल फ्रूट्स इस तरीके का। हाँ, रो वेजिटेबल्स फूड या फिर फ्रूट्स वेजिटेबल। हाँ, उसको बिठाओ, आज तक। हाँ हाँ, ठीक है, मुझे दिमाग में चल, बिठाओ बिठाओ 5-10 मिनट। और क्या कर सकते हैं? बहुत सारी चीज है, अभी इतना काफी है। इट्स इनफ फॉर दैट। लेकिन केतु के लिए तो रामबाण ब्रह्मास्त्र एक ही चीज हो सकता है। और वो रामबाण ब्रह्मास्त्र, हाँ बिल्कुल रूपा जी, एग्जैक्टली। रूपा जी ऐसे कर रही, मेडिटेशन करवाना। हैप्पी टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम रूपाश्री जी, आई होप यू डूइंग गुड। समझ में आ रहा है सबको? आर यू गेटिंग द पॉइंट? सर आपने 2 दिन में ही जो समझा है ना, विच इज माइंड ब्लोइंग। अरे अभी तो चालू किया है, अभी तो और मजे करेंगे। वी ऑल आर गोइंग टू लर्न वेरी डीप टाइम। मेरा एक था कि अगर आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी ना, तो पैसा कमाना हो, खुश रहना हो, रिलेशनशिप हो, वो अपने आप ठीक कर पाओ। पैसा कमाना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अपने परिवार की हेल्थ का ध्यान रखो। ये जो अभी हमारा 18 मंथ का सिद्धि सौभाग्य सूत्र है, अब देखो 2 दिन में इतना सीख लिया है, मजा आएगी नहीं? चलो अनम्यूट तो करो पहले, अनम्यूट योरसेल्फ। और 2 दिन में जो आपको यस आत्मसंतोष गुरुजी। यस सर यस बहुत गुरुजी। अच्छा था सर। यस सर। बहुत अच्छा सर। बहुत मजा आया। सर। तो आप जस्ट कल्पना कीजिए कि जो 18th मंथ की हमारी जो जर्नी है अभी एस्ट्रोलॉजी, जो लास्ट वीक ही स्टार्ट हुआ, अभी 4-5 क्लास हुए हमारे, विच इज कॉल्ड सिद्धि सौभाग्य सूत्राणी। तो आप कितना डिकोड करोगे वहां पर? और बिलीव मी, एस्ट्रोलॉजी सीखना मतलब आप अपने 8 नंबर के हाउस को ठीक कर रहे हो। जब आप कुदरत रूपी माँ की सेवा कर रहे हो, तो आप अपने 6 नंबर के हाउस को ठीक कर रहे हो। जब आप टूर्स ट्रैवलिंग में जाते हो, बाहर जाते हो, तो आप अपने 12th नंबर के हाउस को ठीक करते हो। हमारे जो पुराने लोग थे ना, मतलब 80-90 साल वाले, उन लोगों का बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड हमेशा उन लोगों का जवाब रहता था। बहुत ही सिंपल। ये हो रहा है, हाँ ठीक है, ये कर ले। ये हो रहा है, हाँ ये कर ले, और वो ठीक हो जाता है। आज हम मॉडर्न साइंस के पीछे इतने पागल हो गए ना, आज देखो माताओं को कंसीव नहीं कर पा रही है। हमारी माताओं ने 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 हमारी दादी ने डिलीवरी कर दी। काय का IVF IVF कुछ नहीं था। आज की माताएं डिलीवरी नहीं कर पा रही, कंसीव नहीं कर पा रही है, तो कुछ तो वातावरण में प्रॉब्लम है कि नहीं है? तो आप सभी लोगों को मैं 2 हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। मैं आप लोगों से कुछ अभी तो ये नहीं करता,
लेकिन जो अग्निहोत्र आप लोगों को सिखाया है ना, उस अग्निहोत्र को करना स्टार्ट कीजिए। रोज नहीं कर पा रहे हो, जब भी मौका मिले, वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक, एक बार अगर आप लोग करना स्टार्ट करोगे ना, आपको परमात्मा के साथ कनेक्ट होने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे, वो बाय डिफॉल्ट आप कनेक्ट हो जाओ। थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा कमिटमेंट, और 10 मिनट लगता है, विच इज नॉट टेक मोर देन 7 to 10 मिनट्स। क्या आप इस कुदरत रूपी माँ के लिए 7 मिनट नहीं दे सकते? इतना तो फर्ज बनता है हम सब लोगों का कि वी जस्ट एटलीस्ट स्पेंड 7 मिनट। जिन जिन लोगों को नहीं आता है, टेलीग्राम में मैं लिंक डाल दूंगा, बहुत ही सिंपल है। और ये जगना से आपके भीतर जो, आपके परिवार में या फिर आपके आसपास जितने कल्याण होगा, मतलब यू कांट इवन इमेजिन। सर ये जो बताया है उसको कैसे, ठीक है, मैंने टेलीग्राम की लिंक डाल दी है। जो लोग नए हैं वो सब लोग टेलीग्राम के ग्रुप में आ जाएंगे, अभी शेयर ओवर दैट। सर सॉफ्टवेयर एक बार फिर से यूज करके दिखाए। हाँ ठीक है, चलो सॉफ्टवेयर बता देता हूँ। मिरर जी बताओ क्या क्वेरी है? सर ये लिंक के सॉफ्टवेयर मेरा ओपन नहीं हो रहा, लॉग इन करती हूँ तो। ठीक है, उसके ऊपर भी देख लेते हैं। गिरीश जी बताओ व्हाट इज योर क्वेरी? पूरी जो आपने प्रश्न कुंडली बताई ना, वो एक बार फिर से अगर वो बता दे तो ठीक है, थोड़ा। प्रश्न कुंडली भी देख लेते हैं, चलो। सुखदेव जी व्हाट इज योर क्वेरी? सर अग्निहोत्र के लिए सर क्या क्या देना पड़ता है? हाँ मैं वीडियो दे दूंगा, आप वीडियो आराम कैसे से। हम करूँ सर? टाइम और उसमें क्या क्या देना है, ये हमको क्वारी है सर। सब कुछ आपको मिल जाएगा, एक 15 मिनट का वीडियो है, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। वैभव जी। सर अगर 6 नंबर हाउस में कोई प्लैनेट ना हो तो? 6 नंबर के हाउस में कोई प्लानिट ना हो, लेकिन 6 नंबर हाउस का कस्पर सब लॉर्ड, उसका नक्षत्र लॉर्ड तो 100% होगा। जी। वही तो हमारा मेन टारगेट है। ओके। ठीक है ना सर? व्हाट इज सिद्धि सौभाग्य सूत्राणी? देखो ये एस्ट्रोलॉजी की क्लास है, एडवांस क्लास है, जहां पर वी आर नॉर्मली मेनली फोकस कैरियर, मनी, बिजनेस एंड ओवरऑल ग्रोथ इन फाइनेंशियल। हाँ तो इतना ही हम 12 महीने, 1.5 साल सीखने वाले हैं। चलो एक बार फिर से हम सॉफ्टवेयर को समझते हैं, और आप में से ही किसी को अगर अपना खुद का डेट ऑफ बर्थ देना हो तो दे कैन शेयर। चलो कौन बताएगा? हु लाइक टू टॉक, हु वांट टू शेयर देयर डिटेल्स? रेना जी, चलो बताओ व्हाट इज योर। डेट ऑफ बर्थ बताइए आपकी। 10 10 10 10 1982। 1982। टाइम? 4 16 45। सुबह के? नहीं, 16:45। 0। होश होशियारपुर। HOSHIARPUR। देखो यहाँ पर आपने नाम लिखा, यहाँ पर डेट, यहाँ पर मंथ, यहाँ पर ईयर, इसके बाद 16, अगर 12 बजे के बाद 1 PM आ रहा है तो यहाँ पर 13 लिखना है ना? यहाँ पर 4 है तो 16:45। यहाँ पर होशियारपुर मतलब जहाँ पर आपका जन्म हुआ था, फिर वहां पर गेट कोऑर्डिनेट्स पे क्लिक कीजिए। गॉड कोऑर्डिनेट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर यही है। नहीं सर, वाई की जगह वाई नहीं है उसमें। अब सही है हाँ होशियार। जी, हाँ जी। चलो गेट कोऑर्डिनेट फिर से करते हैं। हाँ पंजाब आ गया ये। नीचे वाला। चलो ये 28 77 50 55 ये सही है। चलो डन। अब हमें क्या करना है, सिंपल नीचे चले जाओ। 6 हाउस का कस्पर सोलर ढूंढो। यहाँ पर क्या है, मून 5 और 6 दे रहा है। तो एक बात तो तय हो गई कि भाई उनको ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, इमोशनल कहीं ना कहीं उनके साथ कनेक्टेड लाइफ भर चलेगी। रेना जी जैसो नो, हाँ जी सर। आप एग्री करते हो कि नहीं करते हो? हाँ जी सर। चलो उसको और डिकोड करते। मून का नक्षत्र और कौन है यहाँ पर? जुपिटर है। जुपिटर यहाँ पर क्या दे रहा है? 8 नंबर दे रहा है, उसके साथ 1 10 और 11 दे रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ पर जुपिटर जो हमारे 6 8 और 12 जो 3 हाउस के साथ कनेक्टेड है, उसमें एक 8 नंबर आ गया।
हाँ अब जी। ये बताओ कि जुपिटर के रिलेटेड आपको क्या ध्यान रखना है। जो भी लीवर के इश्यू है, फैटी लीवर के इश्यू है, कोलेस्ट्रॉल है, आप कोलेस्ट्रॉल चेक करोगे, आपका कोलेस्ट्रॉल जब भी उसकी महादशा चलेगी आएगी, 100% आएगी। नहीं कब? सर, मेरे को लीवर का हमेशा प्रॉब्लम रहता है, अननोन है, पता नहीं चलता क्या है। अब एंजाइम्स करेंगे ना। हाई हो जाते हैं पर फिर ठीक हो जाते हैं खुद से ही। हाँ, अभी हम उसको परमानेंट ठीक करेंगे ना, चिंता क्यों कर रहे हो? ठीक है ना। तो देखो ये बात मैपिंग हो रही है। अब हमने क्या किया कि उसको ठीक कैसे करना है। तो ठीक करने के लिए हमें क्या देखना है, फिफ्थ हाउस का कस्पर सॉल्वर देखना है। कौन आ रहा है? मर्क्यूरी आ रहा है। यस सर। और मर्क्यूरी यहाँ पर 5 दे रहा है, बहुत ही बढ़िया। और 7 भी दे रहा है, उससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो मर्क्यूरी किसको रिप्रेजेंट करता है? ग्रीन सब्जी को। यस सर। ग्रीन सब्जी खाना स्टार्ट कर दीजिए। ओके सर। और जुपिटर क्या है? फैटी है। आइसक्रीम खाना, चीज बटर, चटपटा खाना वो बंद कर दीजिए। ओके। अपने वेट को थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि जुपिटर क्या है, ओवरवेट भी है ना। यस सर। जैसे आपने अपना सिंपल अभी टारगेट क्या कि भाई मुझे मेरा वेट 8 किलो 12 किलो कम करना है, तब बीमारी क्या है। क्यों? क्योंकि जुपिटर आपको प्रॉब्लम में दे रहा है। ओके सर। अगर मान लो यहाँ पर एक और बात यहाँ पर देखते हैं, जुपिटर के साथ जो यहाँ पर हाउस बन रहे हैं, यहाँ पर सब लोग देखो, मून है, मून के साथ जुपिटर 1 10 और 11, 10 नंबर उनके काम का क्षेत्र भी है। यस सुन लो, सब लोगों को पता है ना 10 नंबर का हाउस क्या है, कर्म का है, 11 नंबर गेम का है। ये- आपको आपके काम को लेके नहीं सोचना है, आपको आपके गेम को लेके नहीं सोचना है। जिस दिन आपने सोचना बंद कर दिया, क्योंकि मून बैठा है ना, मून आपको ये देगा ही देगा, क्योंकि 6 नंबर सर्विस का भी है। ठीक तो है। आपका ये जो प्रॉब्लम है ना, वो खाने से कम लेकिन ओवर थिंकिंग से ज्यादा आया है। ओके सर। और जब ओवर थिंकिंग करते हो ना, तो गैस ट्रबल हो जाती है। देखो 5 नंबर के साथ बैठा है, ये मून कहाँ बैठा है? गैस ट्रबल, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, which is again a major issue। ओके सर। अब मुझे बताओ कि मून और जुपिटर की प्रकृति क्या है? मून और जुपिटर। कौन बताएगा? आपको ही बताना है, और कौन बात। बताएगा? मुझे मत पूछो, बताओ। मून और जुपिटर की प्रकृति क्या है? मून क्या है, कब प्रकृति है? यस और नो। बात है मतलब। और जुपिटर क्या है? वात और कब दोनों क्या कनेक्टेड है? यस और नो। और Yes। मर्क्यूरी जो है, मर्क्यूरी कौन सी ट्रीटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर मान लो आपका प्रॉब्लम ज्यादा हो जाए लिवर को लेके, किसी को भी लेके, तो आपके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली ट्रीटमेंट आप कराओगे, आप ठीक हो जाओगे। ठीक है। लेकिन वहां तक जाना ही ना पड़े, जुपिटर का डोनेशन स्टार्ट कर दो, मर्क्यूरी को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दो। ओके सर। सब लोग एडमिट करो और बोलो महादेव की जय हो। जय सिंपल। हो। महादेव देव की की जय हो। महादेव देव की की जय जय। महादेव जय की हो। जय। जय। महादेव। आपके लाखों रुपए का खर्चा, आपके परिवार के लाखों रुपए का खर्चा। अच्छा, आप लोगों का मेडिक्लेम है? सबका मेडिक्लेम कितना देते हो? मेडिक्लेम का कैन यू प्लीज अनम्यूट? हर साल मेडिक्लेम का कितना देते हो? 35,000। 35,000, ठीक है। 35,000। 30,000, बहुत ही बढ़िया। हर साल देना पड़ता है ना, हर साल देना पड़ता है। आज आपको एक इन्वेस्ट करना है। आज ये 2 दिन सीखे हो, कुछ तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना। ऐसे तो थोड़ी ना एनर्जी काम करेगी। प्लीज नोट डाउन, नेक्स्ट वेडनेसडे तक आप सभी लोगों को गाय माता की सेवा करनी है। ये आज जो भी आप सीखे हो उसके नाम के, ताकि ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करे। जो भी आपका मन हो, 5 रुपए का, 50 रुपए का, 500 रुपए का, 5,000 का, जो भी आपका मन हो, गाय माता की सेवा। कौन सी गाय माता? इंडियन काउ की, जिसका हम्प होता है। ठीक है, इतना कर लोगे? ये आप लोगों की गुरु दक्षिणा है, ये 2 दिन के क्लास के। और भी करना चाहते हो तो ट्री प्लांटेशन कर दो। और सही में करना चाहते हो तो वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक अग्निहोत्रा कर लो। इतना कर लोगे, मुझे लगेगा कि आप लोगों ने एक बहुत ही अच्छी गुरु दक्षिणा दे दी है, और उससे मैं बहुत ही संतुष्ट हो जाऊँ। इतना कर लेना। कोई भी तीनों करोगे तो हाँ, आप तो आप लोगों को यहाँ पर बिठाऊंगा, तीनों कर लोगे तो। और क्या चाहिए? सर, आई एम एस्ट्रोलॉजर बट द वे यू हैव एक्सप्लेन विच इज OMG।
चलो, आपका भी साधुवाद, आप एस्ट्रोलॉजर हो, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सॉफ्टवेयर को समझ ले चलो। तो भूख लगी थी 6 बजे की, भूख भी याद नहीं आई। हाँ 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 हाँ, ठीक है। ऐसा होता है, ऐसा होता है। और ये सही बात है, मतलब मैंने आप लोगों को एक लिंक दिया 45 डेज वाली लिंक, उसको जब आप क्लिक करते हो, लेट मी शेयर। जस्ट गिव मी 2 मिनट। हाँ, ये रहा, आई गॉट इट। जिन लोगों ने अपना ईमेल डाल दिया है, देखो अच्छी तरीके से समझना मैं जो बोल रहा हूँ। अब जिन जिन लोगों का ईमेल आईडी ऑलरेडी है, तो उन लोगों को क्या करना है, लेट मी शेयर माय। आप लोग मुझे पूछ रहे हैं कि सर मुझे कहाँ से पता चलेगा कि आपका पासवर्ड क्या है। आपका जो भी ईमेल है, यहाँ पर सिंपल क्लिक करो फॉरगेट पासवर्ड, आपका ईमेल डालो, आपको मिल जाएगा वहां पर। जो लोग भूल गए हैं या फिर जिन लोगों ने सेट नहीं किया है, क्या करना है, फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करो। यहाँ पर जो भी ईमेल आपने डाला था वहां पर कर दीजिए, एंड विच इज गोइंग टू बी वर्क। खत्म। जैसे जीमेल का ईमेल का पासवर्ड भूल गए, फेसबुक का भूल गया, तो क्या आप स्टीव जॉब से बात करते हो? सुंदर को फोन करते गए, ब्रदर आई जस्ट लॉस्ट। आप लोग तो टीम को ऐसे पूछे कि व्हाट इज माय पासवर्ड, जैसे उन लोगों ने आपके लिए सेट किया है। COMONSENSE। बस खत्म, लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। मैं मतलब आपको किसी की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। चलो, अब मैं आप में से किसी 2-3 लोगों का कुंडली बनाता हूं, और आप में से ही कोई स्टूडेंट्स एक्सप्लेन करेगा। चलो, जो भी शेयर करना चाहता है, दे कैन रेज देयर हैंड। संजीव वर्मा, अनम्यूट योरसेल्फ। आपको पता है आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, संजीव जी? गुरुजी यस। चलो, बहुत ही बढ़िया। और संजीव जी के साथ 1-to-1 डिस्कस करेंगे मोहन जी। चलो, ओके, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16 जुलाई 1967। जस्ट सेकंड, जस्ट संजीव जी, हाँ बताइए डेट ऑफ बर्थ। 16 जुलाई 1967। जुलाई 1967। यस। टाइम प्लीज। 12:28 PM, कैरन, इथोपिया, ईस्ट अफ्रीका का है। ठीक है, स्पेलिंग बताइए। KEREN, KEREN, कैरन, इथोपिया। ETHOPIA, राइट? या। इंडोनेशिया ज्वारा लिपोज है। यहाँ पर ये इथोपिया क्यों नहीं दिखा रहा है? लेट मी चेक वंस इन गूगल। एग्जैक्ट केरन, इथोपिया, लैटिट्यूड में डालिए। ये हो सकता है गुरुजी, इरिट्रिया हो गया बाद में, दे स्प्लिट अप, सो व्हेन आई वाज बोर्न इट वाज इथोपिया। अच्छा, शायद वो इरिट्रिया में दिखाएगा एज अ कंट्री नाउ, बिकॉज इट माइट बी फॉर केरन। नाम स्टिल अभी वही है वहां पर? हाँ, कैरन टाउन तो वही है, KEREN। राइट। वो गूगल पे करेंगे, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आ जाता है क्या वहां उसका। पर स्टेट, हाँ नहीं वो तो मैं देख ही रहा हूँ, यहाँ पर ये केरन काश्मीर में भी है। तुर्की, ये तुर्की। नो, इथोपिया। इथोपिया, इथोपिया, आई डोंट नो, माइट बी समथिंग इशू। यहाँ पर मैं आपका डायरेक्ट लैटिट्यूड 944, बट अगेन दिस इज। चलो, मैं ट्राई करता हूँ, अगर नहीं होगा तो एक बार मैं टीम को बोलूंगा कि भाई यहाँ पर हम क्या बेस्ट वे से कर सकते। टाइम जोन क्या है वहाँ का?
टाइम डिफरेंस होएगा 1.5 घंटे का, मतलब दे आर बिहाइंड अस। केरल दे 2 घंटे। का टाइम जोन। आप इथोपिया भी ले लीजिएगा तो उसमें आ जाएगा गुरु जी। हाँ, इथियोपिया रखेंगे तो आ जाएगा। मैं वो, हाँ बट इट्स नॉट एक्सपेक्टिंग। ठीक है, अभी आई विल क्रॉस चेक विद माय टीम, तब तक मैं किसी और के साथ डिस्कस नहीं राइट करूंगा, राइट। क्योंकि यहाँ पर कुछ और ही चीज आ रही है, तो दिस इज नॉट राइट टू मैं प्रैक्टिस। राइट मैं देख लेता हूँ, इफ आई हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट आई विल जस्ट शेयर इट या आउट प्लीज, देयर। टाइम जोन का वो यहाँ पर वेरी आ रहा है। चलो, किसके साथ बात करेंगे? एनीवन? मोहन जी, यस सर। आपका नाम दिया था तो आपके साथ तो बात करनी पड़ेगी। सर मोहन मोहन सलारिया सर। डेट ऑफ गिरीश जी, बर्थ गिरीश जी आपको डिस्कस करनी है मोहन जी के साथ। डेट ऑफ बर्थ बताओ। 24/1/1956 सर। 24/8। 24/1 सर, जनवरी 19 24/1, हाँ, 1956। 1956। टाइम? 1700 आवर्स 00। चलो, 17:00:00। यस सर। अच्छा, मुकेरिया मेरे मुकेरिया स्पेलिंग? मुकेरिया सर। ठीक है, स्पेलिंग बताइए प्लीज। MUKERIAN सर। एम इट यू विल KERIAN सर। मुकेरिया, ये कहाँ पर आया? मुकेरिया IN सर। ये कहाँ पर आया, इंडिया में ये है? जहाँ होशियारपुर है सर, ये आता है मुकेरिया। NN सर, IAN। मुकेरियन N लिखो, हाँ सर। अभी नाउ गिव इट विल कम सर। यस, होशियारपुर। यस सर। होशियारपुर का कल ही किसी का कुछ कुरियर गया ना, कोई तो था होशियारपुर का। अभी रैना मैडम भी थे सर। अच्छा, चलो यहाँ पर देखो सब लोग। तो ये आपका चिट्ठा कुंडली आ गई। सब लोग लिखो यस यहाँ पर। 6 कस पर सब लोग क्या है? सेट्रॉन। सर। सेट्रॉन की स्पीड देखो सब लोग। जहां पर मिलनी क्या आ रहा है? 8 नंबर दिखाई दे रहा है, यस दिखाई दे रहा है। क्या है? सेट्रॉन। अब सेट्रॉन का नक्षत्र क्या है देखो। सेट्रॉन का नक्षत्र यहाँ पर फिर से सेट्रॉन दिखा रहा है। सेट्रॉन का यहाँ पर नक्षत्र और सेट्रॉन दिखा है, ये देखो, ये रहा रिजल्ट ऑफ एनएल। वो आपको पकड़ना है। और सेट्रॉन का नक्षत्र और यहाँ पर सेट्रॉन। चलो मोहन जी, सर। सेट्रॉन 8 नंबर दे रहा है। यस क्या सर। प्रॉब्लम हो सकती है आपको, या फिर क्या प्रॉब्लम है आपको वो बता दे। कोई सडन प्रॉब्लम हो सकती है। आई हैड स्किन प्रॉब्लम सर। ठीक है, और क्या हो सकता है? बाकी तो सर नी अपना जॉइंट पेन हो सकती है, अस्थमा हो सकता है, क्या बोलते हैं उसको, ये लेकिन वो आपको ज्यादा रेस्पिरेशन परेशानी, नहीं दिस ये आपको ज्यादा परेशानी क्यों नहीं दे रहा है? सर मैं चला गया हूँ। क्योंकि आपका 5th और 9th दोनों भी, 7 और 9, हाँ सर, हाँ, 7 और 9 सर। नॉट 7 और 9, आपका 5th और 9 यहाँ पर जो धर्म त्रिकोण है 1 5 9 11, सर वो कनेक्टेड है। 7 इज नॉट कनेक्टेड सर, बिकॉज 7 इज ना ठीक है, वो विद 5 और 9 ना है तो 7 से ज्यादा पावरफुल है, तो यस सर। उसको देखने की आवश्यकता नहीं। अब थोड़ा महादशाओं के देखते हैं। महादशाओं की क्या चल रही है? मरकरी की चल रही है, वो 7 4 और 12 दे रहा है। लिखो सब लोग। उनकी महादशा में मरकरी 7 4 12 दे रहा है, और मून यहाँ पर 11 1 2 दे रहा है। तो यहाँ पर वो मेंटली स्ट्रांग है, उसके वजह से मर्क्यूरी हावी नहीं हो रहा है। अदरवाइज उसके नर्वस सिस्टम या फिर जो मूवमेंट होते हैं ना, हाथ पांव की मूवमेंट, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। आपको मेजर साहब ऐसा लगता है कभी भी कि भाई आप हाथ पांव नहीं चल रहे या फिर कुछ? नहीं सर, ऐसा कुछ ज्यादा तो नहीं सर, कभी भी। यस, आई हैड प्रॉब्लम अबाउट 2 years ago when I had some pain in the back sir. ठीक है, That was connected with the nervous system. आपका मेंटली यू आर वेरी स्ट्रांग। मून गिव 1 11, उससे बड़े और क्या हो सकता है? सर ठीक है, अंतरदशा।
अंतर्दशा क्या है राहु की, विच इज अगेन 5 6 11, तो वो भी और स्ट्रॉन्ग दे रहा है, 6 नंबर है यहाँ पर कहीं ना कहीं। बट लेट्स सी, मर्क्यूरी यहाँ पर आपको 7 4 12 यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अब मैं यहाँ पर उसकी टाइमिंग को देखता हूं। जैसे अभी आपका मर्क्यूरी चल रहा है, मर्क्यूरी के अंदर राहु, और राहु के अंदर फिर से ये 6 6 6 6 6 25 प्रत्यंतर दशा। हाँ, तो हमने पहले प्रत्यंतर दशा देख लिया, उसके बाद अंतर्दशा है। तो अभी आपकी जो अंतर्दशा चल रही है ना, हाँ, वहां पर मर्क्यूरी 7 4 और 12 यहां पर दे रहा है। तो आपको मर्क्यूरी के रिलेटेड चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, हाँ, बिकॉज मर्क्यूरी गिव यू 12th नंबर हाउस, कनेक्टिविटी क्या हो रही है। हाँ, और राहु भी यहां पर 6 नंबर दे रहा है, हाँ, यस और नो। तो यस सर। राहु और मर्क्यूरी को ध्यान में रखते हुए आप डोनेशन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अंतर्दशा चल रही है आपकी। तो देयर आर पॉसिबिलिटी कि आपको आपके लाइफस्टाइल को ठीक रखना पड़ेगा। महादशा जो होती है ना, उसका टाइम बहुत बड़ा होता है। हाँ, अंतर्दशा होती है उससे थोड़ा छोटा होता है, और उससे छोटा होता है प्रत्यंतर दशा। और हाँ, प्रत्यंतर दशा के अंदर भी अगर आप देखोगे तो राहु यहाँ पर 6 दे रहा है, वीनस यहाँ पर 12 दे रहा है। तो जैसे आपने हाँ, कहा स्किन का प्रॉब्लम आया तो वीनस के वजह से आ गया प्रत्यंतर दशा में। हाँ, लेकिन आप अपने आप को क्योर भी कर लोगे, क्योंकि राहु 11 दे रहा है, 5 दे रहा है। हाँ। कौन सी ट्रीटमेंट कराओगे, किसी देसी बाबा को पकड़ो, ठीक ठीक है ना, और रेडी हो जाओगे। सबको समझ में आया? अनम्यूट योरसेल्फ एवरीवन एंड जस्ट से क्लियर। यस सर। क्लियर। क्लियर। गुरुजी क्लियर क्लियर। सर। है यस सर। सर, क्लियर सर। क्लियर सर। अब आप लोगों का टास्क ये है कि हमारा नेक्स्ट संडे जो 10 बजे, हमारा 11 बजे जो मास्टर क्लास है, वो सब में आप लोगों को आपका पूरे परिवार का चिट्ठा ऐसे लेके आना है। वी हैव टू गेट रेडी विथ एवरीथिंग। क्या दशा है, क्या महादशा है, स्टेटिक लेवल पे उसका 6 का स्पर सबवर्ड क्या बना रहा है, हील करने के लिए 5th का स्पर सबवर्ड क्या हो रहा है, वो लगा दो, अपने घर में सबके साथ डिस्कस कर लो। पूरी लाइफ स्टाइल, पूरा डाइट सिस्टम यू कैन डेफिनेटली क्रिएट। यस और नो, नहीं बना सकते? बहुत इजी है। गीतू जी समझ में आ गया? इज इट क्लियर? मजा आ गई? गुरुजी, हाँ जी गुरुजी। चलो, और किसी को कुछ क्वेरी कर सके? अलेका जी क्या बात है, वाओ, वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट। अलेका जी नमस्कार, यस सर सर। हैप्पी टू सी यू आफ्टर लॉन्ग 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 टाइम। सर 21 से जून 21 से जुड़ी 2021 से जैसे मैं आपका बिल्कुल साथ। बिल्कुल, यस यस आई नो, 2021 आई डू रिमेम्बर फ्रॉम ओडिशा। एंड ठीक है, मजा आ गई, 2 दिन पढ़े, कुछ कुछ बहुत सर, क्वेरी करना होगा? बहुत खुश लगा सर, बहुत खुश लगा। चलो बताओ, कुछ क्वेरी करना हो तो बताओ। मेरे देखेंगे सर मेरा हाँ चलो देखते हैं। 17 में 10 सेकेंड, लेट मी शेयर माई स्क्रीन ताकि सब लोग भी देखें। चलो यहाँ पर लिखते हैं अलेखा जी, 17 मई 1959 1959, टाइम बताओ। समय दोपहर को 2:45 2:45, 14 2:45 तो 14:45, PM ठीक, PM। ठीक है। उड़ीसा हुआ था, हाँ, उड़ीसा भद्रक। उड़ीसा। चलो नेक्स्ट आ जाओ, उसका एक्सप्लेन करेंगे। कौन करेंगे? कोई भी एज अ वॉलंटियर आ जाओ, हु विल एक्सप्लेन? दीपक जी। चलो, क्या है 6 का पर सब लोग यहाँ पर लिखो, सब लोग केतु 7 4 7। केतु आ रहा है? दीपक जी आपको पूछ रहा यस हूँ। सर। यस सर। हाँ, तो देखो 7 4 7, केतु का नक्षत्र क्या है? मरकरी। मरकरी क्या बता रहा है यहाँ पर?
8 1 10 चलो, क्या प्रॉब्लम हो सकती है उनको? मर्क्यूरी के रिलेटेड नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम का सर। कम्युनिकेशन का भी इश्यू होगा। जी सर। ये उसका लाइफ टाइम होगा, क्योंकि ये स्टेटिक एस्ट्रोलॉजी। यस सर। जीवन के साथ 6 कसपर सबलॉर्ड नक्षत्र, आप जन्मे उससे पहले ये थे ही थे। लेकिन अभी करंट क्या चल रहा है वो देखने के लिए क्या देखना है? महादशा और महादशा। अंतर्दशा। वो क्या चल रही है? सेट्रॉन की। जी सर। सेट्रॉन क्या दे रहा है यहाँ पर? 3 5 3 7 5 3 6। 5 6। तो 6 नंबर इन्होंने हो गया। जी सर। और यहाँ पर केतु आ रहा है 7 4 7। यस सर। क्या बताओगे केतु और सेट्रॉन को लेके 6 नंबर के बारे में? क्या बताओ? कोई जॉइंट पेन का सर डिजीज इनको कुछ? उनको कुछ ऐसी जगह पे पेन हो रहा है जिसको वो हील नहीं कर पा रहे। कुछ पेन है, कुछ ऐसा पेन जो उसके चेस्ट के आसपास होगा, कुछ ऐसा पेन जो पेट के आसपास हो सकता है। अलका जी जरा बता दो कहाँ पर गड़बड़ है? पेट के साथ साथ पेट के साथ गड़बड़ है। अब आप लोग कहोगे कि सर ऐसा कैसे बता दिया आपने? सेवन सेवन जो लगाया था बहुत ही पेपर। सिंपल है ना। मर्क्यूरी किसके साथ कनेक्ट है? देखो नंबर 3 5 6। दूसरा क्या हो सकता है कि उनके शोल्डर में भी काम नहीं करता होगा, कहीं ना कहीं उसका हाथ जब ऊपर जा रहा है लेफ्ट सर है। तो प्रॉब्लम है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? राइट। राइट सर। अब देखो आप ही डॉक्टर बन गए। अच्छा, अब ठीक करेंगे। ये तो कैलकुलेशन कर दिया। अब जी ठीक सर। कैसे करना है? चलो, ठीक करने के लिए हमें क्या करना है? फिफ्थ का स्वर। फिफ्थ का स्पर्श सॉल्व। यहाँ पर जाओ, कौन है? जुपिटर है। जुपिटर यहाँ पर 1 5 9 जैसे नंबर नहीं दे रहे, तो दिस इज नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग। लेकिन 2 4 और 7 तो दे रहा है ना? अगर यहाँ पर 5 आ जाता, 1 आ जाता, 9 आ जाता तो और मजे ही मजा आ रहा। तो अब मैं उसको क्या करूंगा? रिवर्स इंजीनियर करूंगा। कौन सा प्लानेट है जो मुझे 1 5 9 दे रहा है? जस्ट मैं यहाँ पर देखूंगा तो सैटर्न यहाँ पर 5 नंबर दे रहा है, लेकिन वो डिसीज भी दे रहा है, तो मैं उसको एक्टिव नहीं करूंगा। 5 नंबर कौन दे रहा है? सैटर्न दे रहा है, और कोई प्लानेट मुझे दिखाई देता नहीं। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पर? सब लोग ध्यान से देखना। हाँ, 6 नंबर का हाउस, उसका कसपर सबलर केतु, और केतु का जो नक्षत्र लॉर्ड था वो क्या था? मर्क्यूरी था। मर्क्यूरी था ना? जी सर। जी सर। मर्क्यूरी की कौन सी आइटम आप डोनेट करोगे? ग्रीन दाल। वेज। ग्रीन वेजिटेबल। ग्रीन वेजिटेबल। ग्रीन वेजिटेबल। और सबसे बेस्ट क्या है? ग्रीन कलर का घास गाय माता को खिला दोगे तो बल्ले जी बल्ले। सर। समझ में जी आ सर। गया? बस जी सर। इतना सा आप लोगों को करना है। जी सर। चलो, सबको क्लियर हो गया? केस स्टडी के बारे में सबको क्लियर हो रही है? अनम्यूट योरसेल्फ एंड जस्ट से क्लियर। 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 क्लियर सर। सर आपकी बुक कब मिलेगा? बुक कब मिलेगा? अभी दे देता हूँ। थोड़ा सा एडिटिंग बाकी है, थोड़ा सा एक्चुअली। चलो आपको बता देता हूँ बुक्स के बारे में। लेट मी शेयर माय स्क्रीन सो यू ऑल विल गेट दिस बुक, डोंट वरी, है ना? एंड इस बुक के अंदर आप सभी लोगों को डिटेल्स में सब कुछ मिल जाएगा। जस्ट एक एक पेज आप जब ये बुक पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, आई एम 100% श्योर ये पूरी बुक खत्म होने के बाद ही आप उसको बंद करोगे। दैट इज फॉर श्योर। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे, पूरा टेबल यहाँ पर दिया है। यहाँ पर पर्टिकुलर कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं वो यहाँ पर दिया है। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जिसके वजह से आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ पर नीचे जाओगे, ये बहुत ही प्रैक्टिकल बना है। बहुत मतलब बहुत ही आनंद आएगा आप लोगों को। प्लानिट ए है तो नक्षत्र लॉर्ड ये है, तो कैसे आपको उसको एक्सप्लेन करना है वो भी आपको प्रैक्टिकली बताया है। बीच में ब्लैंक पेजेस आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए रखा है। आप देखो यहाँ पर जैसे प्लानिट है तो उसके डिसीज क्या हो सकते हैं उसका भी टेबल यहाँ पर है। नीचे जाओगे
तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पर एक देवी करके जो मैंने कहा था ना कि बिहाफ ऑफ यू, देवी क्वेश्चन पूछ रही। तो जैसे यहाँ पर देखो, गुरुजी आई एम अफ्रेड अबाउट दिस ऑल डिसीज, पेन एंड हॉस्पिटलाइजेशन। ये सब कुछ 6, 8, 12 पढ़ते पढ़ते वो थोड़ा डर गया। कैन यू प्लीज डू सम पाथ फॉर सॉल्यूशन प्लीज, वो पूछ रहा है बिहाफ ऑफ यू। तो वहां पर मेरा कम्युनिकेशन हो रहा है कि हाँ भाई चलो अब उसके ऊपर वी फोकस ऑन दैट। तो ये पूरा आपको एंगेज करके रखेगा, क्योंकि जब ये बुक पढ़ रहा था मुझे भी बहुत आनंद आया। फिर हीलिंग मेथड भी यहाँ पर मैंने लिख दिया है ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए। कुंडली के माध्यम से भी बताने का प्रयत्न किया है कि ऑलमोस्ट लाइक 60-70 पेज की राहु, उसके आइटम्स, क्या नोट करना है, क्या ध्यान रखना है, वो सब कुछ। लास्ट में देवी एक सवाल पूछ रहा है, आप लोगों के दिमाग में भी होगा, चलो वही पढ़ते हैं यहाँ पर। वो पूछ रहा है कि ओ यू रीड माई माइंड गुरुजी, यानी शॉर्टकट वेयर आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन 2 और 3 पेजेस, है ना, वो पूछ रहा है। तो मैंने उसको क्या कहा, देवी यू हैव नॉट इवन कंप्लीटेड द फर्स्ट 100 पेजेस एंड स्टिल यू हैव ग्रास्प्ड लॉट्स ऑफ थिंग, डीप कंसेप्ट आपको पता चल गया। नाउ यू आस्किंग फॉर समरी, वंडरफुल, ट्रूली आई एम प्राउड ऑफ। हे महादेव, ये 21st सेंचुरी के स्टूडेंट सब कुछ शॉर्ट एंड क्विकली ही चाहते हैं। ओके वेट, लास्ट पेज इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू, गो एंड चेक, यू विल गेट व्हाट यू वांट। और ये लास्ट पेज के अंदर है ना, मैंने पूरा समरी यहाँ पर बना दिया, एवरीथिंग इज हियर, एवरीथिंग। तो अब आप लोगों को सिंपल क्या करना है, एक ही पेज पढ़ना है। मजा, इतना तो कर लोगे ना, एक पेज तो पढ़ लोगे ना। अनम्यूट योरसेल्फ। मजा सर, मजा। यस Very good. यस सर Yes, sir. मुझे सर यस सर लगेंगे। कोशिश करेंगे। यस सर। जी गुरुजी। Great. थैंक यू गुरु। तो जाने से पहले आई होप यू ऑल हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस। मैं आप सर लोगों ऑसम को सर। यही बताना चाहूँगा, इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ना। और ये जो भी आप सीखे हैं अपने आप में बहुत ही डिटेल्स आप लोगों को दिया है। प्रैक्टिस करोगे 100% आएगा। सर हाउ टू ज्वाइन माय ग्रुप, ठीक है, टेलीग्राम का लिंक मैं देता हूँ विच इज़ ओपन फॉर ऑल, आप लोग वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। टेलीग्राम की लिंक मैंने चैट में डाला है, वहाँ पर ही आप लोगों को सॉफ्टवेयर की लिंक और ये बुक आपको मैं वहां पर दे दूंगा। थोड़ा फाइनल टचअप बाकी है, 1 या 2 दिन दे देना, उसके बाद आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोगों को जाने से पहले थोड़ा आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि कितना मजा आया। लेट मी स्टॉप दिस कन्वर्जेशन एंड आपका छोटा सा रिव्यू समझना चाहूंगा कि आपने सही में 2 दिन में कितना गेन किया, स्पेशली